तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज गुड मॉर्निंग न्यू जर्सी से एंड हमारे साथ गुड इवनिंग इंडिया। और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय, डॉक्टर पवनी पोगोलू ओगोलू सॉरी That's okay. Pagolu, Dr. Pavni Pagolu, and Dr. Mandeep Oberoi. Dr. Mandeep Oberoi has been with us many sessions. He's practicing in New Jersey, internist, affiliated with many associations, community services, and always ready to India के लिए कुछ भी करने को, हमेशा कोई भी medical assistance, कोई भी assistance देने को हमेशा ready रहते हैं. Dr. Pavni was there with us yesterday also. और बहुत अच्छा सेशन रहा, काफी वैल्यूएबल एडवाइस दी डॉक्टर पवनी ने. सर्टेन एडवाइसेस की why you should take extra or not take extra medications, या कई बार हॉस्पिटल्स में ब्लेम करते हैं कि स्टेरॉइड्स दे दिया है उससे जान चली गई या इधर एक्स्ट्रा मेडिकेशन दे दी. वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया अच्छे से कि वेयर द स्टेरॉइड्स आर नेसेसरी, जहाँ देना चाहिए और कहाँ पे नहीं देना चाहिए. तो काफी अच्छा सेशन रहा था. And we have Dr. Pooja Patel also yesterday. So somehow she is not available today, but we have Dr. Pavni and Dr. Mandeep Oberoi. And we like to thank you, Ashok Ji Srivastav, for influencing and praying for to doing all these things. Myself, Deepak Kavadia from NRI Federation. हमारा www.NRI Federation से आप पास्ट वीडियोस देख सकते हैं, कोई भी लिंक्स देख सकते हैं, आप हमारे को ईमेल मैसेजेस कर सकते हैं. कोई भी आपके कमेंट्स हो, कोई भी एडवाइजेस हो, वी कैन टेक केयर ऑफ इट. आप एनआरआई फेडरेशन की वेबसाइट को किसी अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको शेयर कर सकते हैं. वहाँ पे पास्ट वीडियोस में यू कैन गेट ऑल द पास्ट सेशंस की जो और उससे काफी हेल्पफुल एडवाइस मिल सकती है आपको. हम सब लोग यहाँ अमेरिका में रहते हुए इंडिया के प्रति चिंतित हैं. जो सिचुएशन इंडिया में कोविड से और काफी जाने गई है, प्रेस मीडिया इंटरनेशनल सब में न्यूज आ रही है. काफी लोग हर कोशिश कर रहे हैं जितना हम कर सके. और हम एक डिस्क्लेमर रीड करना चाहते हैं कि जो भी डॉक्टर्स, जो भी ऑर्गेनाइजर, जो भी इस इंडिया में या अमेरिका में इस प्लेटफॉर्म से, इस जूम सेशन से जुड़े हुए हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर एनीथिंग. उनकी पर्सनल कोई जिम्मेवारी नहीं है. ये सिर्फ आपको एडवाइस कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और किसी का कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, इंसेंटिव नहीं है. हम लोग जो भी कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के स्वस्थ रहने के लिए, और आप लोगों को मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस जो यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं अमेरिका में, उनके द्वारा मिल रही है. तो अशोक जी, आई सी यू, तो आई विल गिव इट टू अशोक जी नाउ. हाँ जी, आपका आवाज नहीं आ रहा अशोक जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. I cannot hear you, अशोक जी. अशोक जी एक मिनट, आवाज नहीं आ रही. You are unmuted, but आपकी वॉइस नहीं आ रही. माइक्रोफोन समथिंग प्रॉब्लम. Cannot hear you. मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? अब आ गई है भाई. मुझे लग रहा है माइक में कुछ प्रॉब्लम है. सबसे पहले आज हमने आपका ट्विटर भी पढ़ा मैंने आज आपका, वो पर्सन, दैट इज गुड. एंड यू रोट अबाउट कि व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग इन फैक्ट. नहीं सर, सबसे पहले तो दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर पवनी का भी, और डॉक्टर मनदीप जी को मैं रोज देख रहा हूँ. वो इतना समय दे रहे हैं कि मुझे देखकर लग रहा है कि मतलब मैं उतना समय नहीं दे पा रहा जितना डॉक्टर मनदीप दे रहे हैं. मैं आप सभी डॉक्टर्स के प्रति और दीपक जी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ. एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आज क्योंकि मैं पिछले कई दिन से ऑफिस में, हमें रोज जाना पड़ता है. जैसे डॉक्टर्स लगे रहते हैं काम पे, वैसे हम जर्नलिस्टों को भी काम करना पड़ता है. इसलिए मैं ये सेशन अटेंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो एफर्ट है उसका इतना जबरदस्त रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है. मैं यहाँ पर ट्विटर पर, आप अगर जैसे दीपक जी ने कहा, आप मेरे ट्विटर देखेंगे, लोगों के ऐसे ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ी सेवा कुछ हो नहीं सकती. और एक बात और मैं यहाँ पे कहूंगा, जब ये पूरा सेशन जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, तो दीपक जी ने मुझे कहा, और उन्होंने कहा हम लोग करना चाहते हैं, और हमने इस सेशन को शुरू किया, और दीपक जी के एडवाइस पे शुरू किया. और मैं उस वक्त अकेला था, दीपक जी अकेले थे, एक दो मेरे और मित्र लोग थे जो इस पे जुड़े. लेकिन आज हमारे पास 25 लोगों की एक टीम है जो ये सब कुछ मैनेज कर रही है, 1 to 1 लोगों को जोड़ रही है. यहाँ तक कि हम ऐसे ऐसे गांव में पहुंचे हैं
जहां पर दूर दराज का गांव, आपको मालूम होगा दीपक जी, कल परसों मेरे पास जो तस्वीरें आई मैं आपको भेजूंगा, इतनी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, ऐसी ऐसी गांव जो बड़े दूर दराज के गांव हैं, वहां पर हमारे जो वॉलंटियर हैं वो अपना मोबाइल लेकर जा रहे हैं और गांव वालों को सीधा इससे जोड़ रहे हैं। मेरे पास खबर आई है कि आज भी अयोध्या से शायद कुछ जुड़ने वाले हैं, अयोध्या के किसी दूर दराज के गांव से। और इसी तरह से कल भी हमने देखा था 12 झारखंड के दूर दराज के गांव से हमारे साथ लोग जुड़े। तो ऐसे ऐसे लोग, और ये 25 जो सहयोग की टीम, हमने उसका नाम दे दिया सहयोग। ये सहयोग की टीम क्या है? ये 25 लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली कभी नहीं जानता, ना मैं मिला हूँ। सिर्फ दीपक जी और हमने यहाँ पर एडवाइस कर, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, जूम सेशन शुरू किया, डॉक्टर पावनी, डॉक्टर दूसरे लोग हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर मनदीप जैसे। और जिन लोगों को इससे फायदा हुआ उन्होंने मुझे आगे से खुद संपर्क किया, आके मुझे उन्होंने मैसेज भेजा कि सर हम बहुत संतुष्ट हैं, हमें बहुत फायदा मिला और हम चाहते हैं इस काम में आपका हाथ बटाए। और वो ऐसे धीरे धीरे हम लोगों की 25 लोगों की टीम बन गई। और मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, नए से नए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आप जुड़िए, जिसको मदद की जरूरत हो वो उसको हम जोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है और इसके लिए मैं तमाम जो वहां पर डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत दिल से आभारी हूँ। दीपक जी, मैं आपका दिल से आभारी हूँ, आपने इतना बड़ा हिंदुस्तान के लिए काम किया है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, एक रामायण में कहानी है ना कि हनुमान जी जाते हैं और उसके बाद वैदराज को ले आते हैं, तो आप हमारे हनुमान जी हैं। तो इतने सारे वैदराज और ये सब वैदराज जो हैं हमारी देश के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। ओवर टू दीपक जी। नहीं, थैंक यू अशोक जी, बहुत बढ़िया। और जैसा आपने बोला 25 लोगों की टीम, तो रियली मैं देखता हूँ जैसे स्वराज सिंह रावत जैसे बहुत सारे लोग हम उनको देखते हैं रेगुलर में। और जो रेगुलर में आते हैं और अपना टाइम देते हैं, अपने घर में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मतलब इट इज रियली अमेजिंग। काफी सारे लोग हैं जो मैं नाम पर मैं रेगुलर उनको फेस देख रहा हूँ, काफी सारे लोग। और कईयों की स्टोरीज हमने सुनी है, मतलब कि 4 लाख, एक वो कुमार उसने बताई अपनी स्टोरी, 4 लाख रुपए देके और अपने भाई को कैसे बचाया, रात दिन उसने लगाया अपना। बड़ी मतलब हार्ट टचिंग स्टोरीज है कि आपको दिल को छू जाती है कि ऐसी ऐसी कहानियां हो रही है। कल किसी ने बोला कि 40 लोग गांव में हैं सरकारी हॉस्पिटल में और 40 को सिम्टम्स हैं कोविड के, और 40 के सिम्टम्स अभी डिटेक्ट, मतलब सिस्टम उनको बता रहा है कि यू आर नॉट कोविड पेशेंट, यू आर नेगेटिव, पर उनके सिम्टम्स पॉजिटिव बताते हैं। तो अब कई बार हॉस्पिटल्स की अपनी, सबकी अपनी मजबूरियां होती है, कई चीजें होती है, डेटा को सबका हम किसी को कमेंट नहीं कर सकते। पर बेसिक बात यह है कि अगर आप, हमने यही डॉक्टर्स ने राय दी कि आप अगर सेल्फ डायग्नोसिस करिए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप अपना ख्याल रखिए। आप कई बार रिपोर्ट्स पे जाते हैं नेगेटिव आ गई और आप घूम रहे हैं, आसपास फिर रहे हैं और आप दूसरे 250 लोगों को इन्फेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल। तो 25 लोगों को जब नेगेटिव, 40 लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगी और वो आगे घूमते रहेंगे भाई हम तो नेगेटिव हैं, और वो आगे 400 लोगों को इफेक्ट करेंगे या 4000 लोगों को कोविड देके जाएंगे, वो भी डेंजरस है। पर ये लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही है, लोग बाग समझना चाह रहे हैं। और आप ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं, हम देखते हैं, और मैं काफी देखा है और लोग बाग का कमेंट्स भी पढ़े हैं। बट हम लोग जो कर सकते हैं कर रहे हैं। और अभी आगे, अब जैसा अपन ने, मैंने पीएम को और राजनाथ सिंह जी को लेटर भी लिखा है कि वी वांट टू डू फॉर मिलिट्री, एयरफोर्स एंड नेवी। शायद मैं आज उनको 1 घंटे बाद कांटेक्ट भी करूंगा पर्सनली, 1 to 1। तो आप भी कोशिश करिए, अपन लोग इसको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी प्रोफेशनल्स और बड़ी कॉर्पोरेशंस या प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हैं या जिनको, तो वहां पे भी हम सेपरेट सेशन कर सकते हैं। फिर जैसा हमने बात की कि पवनी जी इज गुड इन तेलुगु, तो तेलुगु में हम सेशन कर सकते हैं। मनदीप जी पंजाबी में कर सकते हैं। वी हैव गुजराती डॉक्टर्स। तो ये सारे सेशंस भी हम लोग रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। जो भी हम बैठे बैठे यहाँ से कर सकते हैं। और फ्यूचर में हम इसको एक बार जब कोविड से ओवर हो जाएगा तो भी जैसा हमने प्लान किया कि हम लोग इसको बाय वीकली या वीकली बेसिस पे इसको चालू रखेंगे ताकि लोगों को एक्सपर्ट एडवाइस मिल सकते हैं अमेरिका से। और दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कोई सोचता हो कि इस पे कोई चार्ज लग रहा हो, कोई नहीं। तो वी हैव, दिस इज ओनली क्योंकि हम इंडियंस हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो क्या हुआ, हम, हमारा ओरिजिन इंडिया है, हम इंडिया से बसे हुए हैं और आज भी हमारे दिलों में इंडिया
जिंदा है यहाँ पे, उसी प्रेम की से हम ये सब करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे शुरू करते हैं हम। और अशोक जी, मैं इसमें एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जुड़ने लगे हैं, पर हमारे को इसको उन लोगों तक भी और पहुंचाना है, जैसे जो नहीं आ सकते, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई एक माइनॉरिटी क्लास हो, चाहे जैसे विलेजेस में कर रहे हैं अपन, तो और भी जहां पहुंच सकते हैं ना। और जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब अपने व्हाट्सएप पे अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले सके। क्योंकि हम लोग 30 40 50 जनों का जूम देखते हैं, पर हमारे को इसको 500 1000 जनों का जूम बनाना है। हम 500 तक की इसमें कैपेसिटी है इसमें, तो 500 तक को हम और चाहे तो और भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल करेंगे सर, जरूर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर मनदीप ओबरा, आई वेलकम यू। तो आज आई विल गिव इट टू यू एंड देन फिर पवनी जी को आप। ठीक है, थैंक यू दीपक जी। So, नहीं अशोक जी, thanks a lot for putting this platform for us, and yeah, we will keep on doing जो भी हमारी हैसियत है. Our commitment is for all the each and every Indian. So let us start with the first caller then. हाँ जी, फर्स्ट कॉलर प्लीज, रविंद्र शर्मा। आप अनम्यूट करिए आपको अपने आप को, रविंद्र जी। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग। evening. सर मेरे को लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है और 8 मंथ की टेबलेट ले ली है मैंने सर। ठीक है, क्या सर मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ सर? आपका नाम और एज और मेडिकेशंस और क्या सिम्टम्स है या क्या प्रॉब्लम्स है वो मेंशन करना नहीं भूलिए। नाम नहीं बताएंगे तो चलेगा, पर एज और वो सब चीजें जरूरी है। सर 24 एज है मेरी और सिम्टम शुरू में मेरे को लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस का मतलब ट्रीटमेंट करवाया था, बायोप्सी करवाई मेरी सर। और फिर बायोप्सी में मेरे जो इम्प्रेशन आया था वो था कि टुवर्ड्स द लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और और आपको उसका ट्रीटमेंट 9 महीने के लिए लेना है, हाँ, अभी मेरे 8 मंथ हो चुके हैं सर। पर टोटल ट्रीटमेंट आपको 9 महीने का बताया था। उन्होंने कहा था कि लास्ट में टेस्ट करवाना आप और उसके अकॉर्डिंग मतलब बंद करना है या चालू रखना है वो बता देंगे। ठीक है, आपके ब्लड काउंट्स वगैरह रेगुलरली होते हैं? सर वो पिछले लास्ट के 2.5 मंथ से अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि सर कोविड की वजह से हॉस्पिटल जाना मतलब उतना नहीं हो पाया सर। और रूरल एरियाज में रहते हैं तो सर वहां से। ठीक, देखो कोई रीजन, कोई फीवर, रात को कोई स्वेटिंग, कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है सर, बस एक प्रॉब्लम है सर, अभी तक लिम्फ नोड की साइज कम हो गई है, बट सर मतलब फोन पे बात करना या वीडियो पे मतलब लेक्चर देखना मतलब कॉलेज के, तो उस टाइम थोड़ा पेन और यहाँ पे कान के नीचे और मतलब थोड़ी स्वेलन सी थोड़ी बहुत आती है, बस वही सर एक टेंशन का कारण है। तो पहला तो क्वेश्चन है आपका कि वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं। आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, आपकी उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर फिर भी ना करके ट्राई करो कि अगर हर 6-8 हफ्ते के बाद आपका बेसिक ब्लड वर्क हो जाए करे, ताकि वाइट सेल काउंट्स वगैरह मॉनिटर हो जाए कि कहाँ है वो। और कोई भी और सिम्टम जैसे फीवर एंड ऑल दैट है उसको वॉच करते रहो। पर वैक्सीन आप जब भी हो सकता है लगवा लीजिए। और सर मैं पूछ रहा था सर, टीबी की जो टेबलेट्स हैं उनमें सर स्टेरॉइड की मतलब क्वांटिटी होती है सर? कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। उससे कोई दिक्कत नहीं वो है तो सर? आप नहीं नहीं नहीं, वो आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, तो वो तो उसका Yes. पार्ट है। सो नहीं, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और सर नहीं, मतलब sure. एक क्वेरी और थी सर कि मतलब ये लिम्फ नोड जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो इन्फ्लेमेंट हो के आगे कोई और डिजीज में तो चेंज नहीं होती ना सर? नहीं, देखो अगर सब कुछ 8 महीने से ठीक चल रहा है, बट ये है कि एक यस बार चेकअप जरूर करवा लें आप अपना। यस सर। क्योंकि होता क्या है कि सिर्फ दिमाग में होता है कि कहीं ये टीबी वाला पार्ट कंट्रोल में हुआ है कि नहीं। और उसके लिए यस अगर अगर सपोज करो एक्टिव है, आपको फीवर, रात को स्वेटिंग, ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। वो नहीं है यस तो इट्स ए गुड साइन। और 8 महीने इज ए गुड इनफ टाइम कि उस 9 महीने टोटल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो काफी हद तक जो आपके टीबी वाला पार्ट है वो बॉडी से क्लियर हो जाना चाहिए। यस सर। तो वैसे थोड़ी तो सर बहुत लिम्फ नोड इन्फ्लेमेशन उसकी चलती रहती है। उससे पर मतलब स्वेलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना सर? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी, पर एक बार प्लीज वहां पे दिखा ले। फिर भी जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं ना, ट्राई करो एक अपॉइंटमेंट बन जाए, एक बार दिखा लो। क्योंकि वैसे भी आप ट्रीटमेंट के नजदीक आ रहे हो, तो एक बेसिक ब्लड वर्क, दूसरी चीजें और अपना एग्जामिनेशन जरूर करवा लो। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, यूर वेलकम।
नेक्स्ट प्लीज, हेमंत वर्मा। हेलो सर, नमस्ते। आवाज आ रही सर? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए हेमंत, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कोविड से रिकवरी के बाद कितने टाइम बाद वैक्सीन लगा सकते हैं? 2-3 हफ्ते के बाद लगा सकते हैं, टेंशन कुछ नहीं है, कंप्लीटली मैम रिकवर। मैंने कहीं पे देखा था, मतलब कुछ लोग कह रहे 3 महीने अभी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, कुछ लोग कह रहे 1 महीने बाद। तो अगर गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने कुछ और ट्रीटमेंट करवाया है जिसमें एंटीबॉडीज देते हैं या प्लाज्मा देते हैं, तो बोलते हैं कि 3 महीने तक रुको। नहीं तो अगर आपको वैसे भी कोविड हुआ है, आपके एंटीबॉडीज होने चाहिए 3 से 6 महीने तक खुद के एंटीबॉडीज होने चाहिए। लेकिन अगर वैक्सीन मिल रहा है और आपके पास अवेलेबल है तो यू शुड टेक द बेनिफिट और आप ले सकते हो। और मैम ये जो दोनों वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोई इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी, कोई सी भी लगवा सकते हैं? जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लगवा लीजिए, बिकॉज थियरी के हिसाब से तो दोनों अच्छे ही काम कर रहे हैं। तो आप कुछ भी मिले आपके पास तो जल्दी ले लीजिए। ओके, थैंक यू। हेमंत जी, हम एक बात बोलना चाहेंगे कि हम लोग अमेरिका में हैं और ये डॉक्टर्स हमारे जो भी हैं अमेरिका बेस्ड हैं, तो इनको जो न्यूज में इंफॉर्मेशन मिलती है कोविशील्ड और वैक्सीन और जो वेब गूगल पे इंफॉर्मेशन मिलती है वही मिल पाती है। बाकी जो वैक्सीन की जो लोकल वैक्सीन का है वो आप लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो बेटर होगा। बाकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैक्सीन है तो आई थिंक सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। अमेरिका में 70% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इसीलिए आज अमेरिका में नेक्स्ट वीक से मास्क भी पहनना कंपलसरी नहीं किया है। बहुत सारी स्टेट्स ने मास्क हटा दिया है कि आप बिना मास्क के वॉक कर सकते हो, जा सकते हो, पब्लिक गैदरिंग में मिल सकते हो। तो आप समझो ये सब वैक्सीन के पीछे ही हो रहा है। तो आई थिंक आप लोग भी वैक्सीन लगवा लेंगे तो इंडिया जल्दी से जल्दी सेफ हो जाएगा। मैं और ओके एक सर। बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे टेंशन्स होते हैं कि ये लगा सकते हैं कि नहीं, साइड इफेक्ट्स का सुनाई पड़ रहा है, क्लॉट्स हो रहे हैं। तो व्हेन यू लुक एट द बिग स्केल, मतलब पूरे वर्ल्ड में जब आप लेते हो कि कितने कोविशील्ड के वैक्सीन दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से देखो तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव सीन आर वेरी वेरी लो। तो बहुत ही कम लोगों में ये हुआ है। तो कुछ भी करते हो, कुछ भी काम है तो थोड़ा तो साइड इफेक्ट सबका होता है, लेकिन ये वैक्सीन जो सेफ्टी है, हम जो भी दवाई दे रहे हैं उन सब से भी बेटर सेफ्टी बेस्ड ऑन नंबर्स हम कह सकते हैं। तो कोविशील्ड का तो बहुत ही वी नो कि क्या पूरा वर्ल्ड ले रहा है, और कोवैक्सीन का भी बहुत अच्छा डेटा है अभी तक और अवेलेबल है। तो आई वुड से जो भी आपको मिलता है, जो भी आपके पास मिल रहा है तो इमीडिएटली ले लीजिए। अगर आपको कोविड हुआ है तो 2-3 हफ्ते के बाद ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। मनदीप जी, वैसे एनीथिंग? नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट से। जितनी जल्दी अवेलेबल हो सकती है। सिर्फ ये था कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर वहां पे शॉर्टेज है और आपको 30-60 दिन वेट भी करना पड़ता है तो आप सेफ हैं, क्योंकि शुरू शुरू में शॉर्टेज थी तो इसलिए हम पेशेंट्स को बोलते थे कि अगर आपको कोविड हुआ है तो 90 दिन वेट कर लीजिए। अब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो रही है, तो जितना सूनर ले लें उतना ही बेटर है आपके लिए। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेकर मैं कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी यहाँ जोड़ देता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, जो मेरे पास जानकारी है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं और जाहिर सी बात है, जैसा दीपक जी ने भी कहा, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है हमारे तमाम डॉक्टर्स जो है यूएस में हैं, यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है वैक्सीन का वो बड़ा सिंपल सा है। वो अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग तरह की वैक्सीन भेजी जाती है, दोनों मिक्स करके। तो बहुत ज्यादा किसी के पास, हम में से किसी के पास चॉइस नहीं है। जो हम सरकारी लेना, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, पैसा देकर लगवाना चाहें तो चॉइस है। लेकिन अगर हम सरकार की दी तो हमें लॉग इन करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उसके बाद जो सेंटर हमें मिलेगा, अगर वहां पे कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन लगवानी पड़ेगी, कोविशील्ड है कोविशील्ड लगवानी पड़ेगी। और जैसा आपने कहा, दोनों डॉक्टर्स ने कहा, दोनों ही जो वैक्सीन है वो उतनी ही प्रभावी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह कि अभी वैक्सीन की उपलब्धता बहुत कम थी, क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं था। लेकिन अगले 1 महीने में
ये प्रोडक्शन बहुत तेजी से होने जा रहा है और इस साल के एंड तक ऐसा माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक इंडिया में 126 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे। इतनी हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी इस साल के अंत तक। तो ये सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी। मुश्किल दौर निकल पड़ा है, मुझे लगता है कि निकल गया है, और इस मुश्किल दौर में ही आप लोग मदद के लिए आए, और आप जैसे लोग जब मदद के लिए आए तो हमारी मुश्किलें थोड़ी सी आसान हुई जी। ओवर टू दीपक जी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात बोली अशोक जी। और जैसा अभी मेरी एक डॉक्टर यहाँ पे हमारे दोस्त से बात हो रही थी, डॉक्टर दोस्त से, तो मनदीप जी एग्री करेंगे। लास्ट वीक वो बोल रहे थे कि हमारे पास कोविड का एक भी पेशेंट नहीं आ रहा है अभी अमेरिका में, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ट्राई स्टेट में और भी स्टेट्स में, कि वैक्सीन लगने के बाद में कोविड का एक भी, जहाँ पे लोगों के रोज के 10,000, 20,000, 50,000 और डेटाज में भी नहीं आ रहे हैं। शायद मनदीप जी आप एग्री करेंगे उस बात पे, आई डोंट नो, आपको ज्यादा मालूम है। जी नहीं, एग्री। नंबर जो है ड्रामेटिकली ड्रॉप कर गया है, और जो सिकनेस थी, जो सिक पेशेंट थे, आईसीयू में जा रहे थे और उसके बाद डेथ्स हो रही थी, डेफिनेटली हर नंबर नीचे जा रहा है। अब ज्यादा जो देखी जा रही है कोविड इन्फेक्शन, वो देखी जा रही है यंगस्टर्स में, कॉलेज स्टूडेंट्स, उनमें हो रही है, बट नहीं, नंबर्स आर मच मच बेटर। ये जस्ट बिकॉज वैक्सीन की वजह से होगा है ज्यादा। यस जी। पवनी जी, यू वांट टू से? सॉरी, मैं ये बोलना चाहती थी कि यस, कोविड वैक्सीन हैव शोन बहुत बेनिफिट दिखाया है नंबर्स में, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आप कोविड वैक्सीन हो गया तो कैसे कोविड क्यों आता है। फिर यू कैन स्टिल गेट कोविड, बट इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपका जो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज है वो बहुत बहुत कम होता है। जैसे कि आपको रोजमर्रे की जो ऐसे कोल्ड या वैसे होगा, नॉट लाइक अ बिग इन्फेक्शन। इसकी वजह से भी थोड़े नंबर्स हैं, लेकिन बहुत बहुत डिजीज में बहुत कम है। तो सीधे शब्दों में आप कहना चाहेंगे कि फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, मतलब जान का खतरा बहुत कम है। वैक्सीन लगवाने के बाद में आपका जान का खतरा बहुत कम है, तो इसके लिए बेटर है आप सब जने वैक्सीन लगवाएं, और जल्दी से जल्दी जिसको जहां अवेलेबिलिटी मिलती है लगवाएं। और जैसे ही आप लगवाएंगे, आप खुद ही सेफ नहीं हो रहे हैं, आप बाकी सब लोगों को भी सेफ करना जा रहे हैं। आपकी वजह से कितने लोग सेफ होते हैं वो भी आप समझिए, कि जितने लोगों से आप मिलते हैं वो भी सेफ हो गए। तो इसमें चांस न लें, वैक्सीन लगवाएं। और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ज्यादा उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट कोई आपका नुकसान नहीं करेगी। आई थिंक नेक्स्ट रविंद्र शर्मा दिख रहे हैं हमें। रविंद्र, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Are you done? No sir, I'm already question. Are you done? Okay, तो आप अपना हैंड रेज कर। प्रत्युष, हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जी, मेरी उम्र 29 साल है। 27 अप्रैल को मेरा कोविड रिजल्ट पॉजिटिव आया था। उसके 14 दिनों बाद मैंने RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों में मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया। इसके 2 दिन बाद, क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था, तो मैंने कोवैक्सीन ली थी जी। तो अभी ये पिछले हफ्ते मैंने वैक्सीन ली थी, तो अभी मुझे जरा 1-2 दिनों से मुझे आंखों पे जोर पड़ता हुआ लगता है सर। कभी कभी ये थोड़ी देर के लिए होता है, कभी सर भारी होता है, कभी और आंखों पे जोर पड़ रहा है ऐसा लगता है। अभी परसों को यहाँ बारिश हुई थी, तो उसके बाद मेरे बाएं जबड़े और बाई आंख में हल्का हल्का दर्द था। तो क्या ये कॉमन है सर वैक्सीन लेने के बाद, या फिर कुछ में सीरियस बात है? नहीं, देखो, जब तक आपको बुखार नहीं आ रहा, कोई खांसी नहीं, कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं, तो ये बड़े माइल्ड से सिम्टम्स हैं। एंड जरूरी नहीं है ये वैक्सीन से रिलेटेड है कि वैसे ही आपको सिम्टम्स ये हो रहे हैं। जैसे आंखों का होना ना, थोड़ा सा स्टिल आंखों को वॉश करते रहे डे टाइम में, तो मैं नहीं, आप फिक्र ना करें, आप ठीक होंगे। और मैं सिर्फ एक बात यहाँ आपके सवाल का एक चीज लाना चाहता हूँ, ये प्लीज खुद भी और अपने ना जान पहचान वालों को बताएं कि जब आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तो उसके 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद कोई दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। कोविड जो है वो 3-3 महीने तक पॉजिटिव रह सकता है। सो प्लीज उन चीजों में अपना पैसा ना खराब करें। अगर आप ठीक हो गए हैं ना, तो आप ठीक है।
तो इस चक्कर में ना पड़े कि मेरा टेस्ट नेगेटिव ही होना चाहिए तभी मैं नेगेटिव हूँ। कई बार थोड़ी बहुत डेड वायरस बॉडी में रहती है जिससे टेस्ट काफी देर तक पॉजिटिव आता रहता है। सो प्लीज ये चीजें वर्ड स्प्रेड करें कि बार बार कोविड टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार पॉजिटिव आ गया तो बस अपना वो 10 से 15 दिन का पीरियड रखें, ठीक हो गए बस उसके बाद ठीक है। सब लोग प्लीज सुनिए कि जैसे डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय ने बोला कि आप पॉजिटिव आने के बाद में 2 से 3 महीने तक भी पॉजिटिव रह सकते हैं, आपके बॉडी में डेड वैक्सीन रह सकता है। तो आप प्लीज बार बार अपना टेस्ट ना कराएं, क्योंकि आप टेस्ट करा के खुद को परेशान कर रहे हैं सिस्टम पे। हाँ, कई सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है डॉक्टर साहब कि उनको जॉब के लिए नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? वो बड़ा ट्रिकी सा काम है जी। देखो वहां पे यही हो रहा है कि इन चीजों की गाइडलाइन नहीं आ रही, क्योंकि हर एक पेशेंट नेगेटिव नहीं होगा 2-3 हफ्ते के बाद। कई पेशेंट लगातार यहाँ देखा हमने 2-2, 3-3 महीने तक पॉजिटिव आते रहते हैं। तो आई थिंक ये चीज कहीं ना कहीं सरकार को अपने लेवल पे करनी पड़ेगी कि अगर पेशेंट ठीक है, फीवर देखो ना 3 दिन के लिए फीवर नहीं है और कोई सिम्टम नहीं है, तो पेशेंट शुड बी क्लियर टू गो बैक टू वर्क। आई थिंक अशोक जी इसमें कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। अशोक जी आप थोड़ा सा इसमें, बिकॉज यू आर इन द सिस्टम और यू कैन हेल्प द सिस्टम, कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि पॉजिटिव रह सकते हैं 2-3 महीने तक, और लोगों को है कि हम जॉब पे कैसे जाएंगे नेगेटिव रिपोर्ट, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर सॉल्यूशन तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन हाँ ये विषय जो है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सॉल्यूशन तो इसमें गाइडलाइन ही आनी जरूरी है, और वो जो है सरकार के लेवल पर और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके लेवल पर। तो हम लोग जरूर ये कोशिश करेंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री को, क्योंकि ये जो आपने दीपक जी ने बात की बिल्कुल सही है, और हमारे ऑफिस में भी शुरू में ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि जो लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जा रहे थे, जब वो अपनी नेगेटिव की रिपोर्ट देते थे तभी उनको ऑफिस में एंटर करने दिया जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है इस बारे में शायद जरूरी है कि इस बारे में सरकार कोई गाइडलाइन लाए, हेल्थ मिनिस्ट्री कोई गाइडलाइन लाए। और देखिए जो यहाँ पर हमने पहले बात की थी प्लाज्मा को लेकर, मुझे अभी भी याद है, मनदीप जी शायद उस दिन थे, डॉक्टर मनदीप उस दिन थे, योगिता जी हमारे साथ जुड़ी थी, वो एक प्लाज्मा को लेकर एक बड़ा ड्राइव शुरू करने वाली थी। लेकिन यहीं पर हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने इसी मंच पर कहा कि प्लाज्मा जो है कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि उससे कोई ऐसा हमारे पास रिजल्ट नहीं दिख रहे, ऐसी कोई हमारी रिसर्च नहीं है जो बताए प्लाज्मा से सब ठीक ही हो जाता है, और ये एक बहुत इफेक्टिव चीज है। उसके 3 दिन बाद देखिए सरकार में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्लाज्मा को लेकर गाइडलाइन निकाली, ICMR ने गाइडलाइन निकाली और कहा कि नहीं, प्लाज्मा थेरेपी ऐसे कुछ नहीं है कि वो चमत्कारिक प्लाज्मा थेरेपी है। तो हमारे यहाँ जो बात हम कर रहे हैं वो 2 या 3 दिन बाद हम देख रहे हैं कि हम जो इस मंच पर उठा रहे हैं वो 2 या 3 दिन बाद हम देख रहे हैं कि कई जगह हो रही है। और एक बात और मुझे बड़ी दिलचस्प, दीपक जी, मुझे कई लोगों ने बात बताई, तो मैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स को भी बता दूं, पैनल्स को भी बता दूं, आपकी जानकारी के लिए भी। ये हमने जब कार्यक्रम शुरू किया था, करीब आज 22वां दिन है इस कार्यक्रम का लगातार। हमारे कार्यक्रम के शुरू होने के बाद कई चैनल्स ने, जिनमें आज तक प्रमुख चैनल भी है, लोगों ने मुझे ट्वीट करके बताया कि आप लोगों ने जब ये अभियान शुरू किया उसके बाद आज तक जैसे चैनल्स ने अपने यहाँ पर इस तरह के डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जो प्रोग्राम है उन्होंने शुरू किया। तो कई चैनल्स, कई मीडिया के लोग इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, इसके जैसे चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि डॉक्टर्स की एडवाइस इस वक्त कितनी जरूरी है, और टेली जो एडवाइस है वो उसकी इंपॉर्टेंस सबको समझ में आ रही है। तो इसका श्रेय मैं हमारे जो तमाम डॉक्टर्स हैं, दीपक जी, हमारी जो पूरी टीम है, उसको मैं जरूर देना चाहूँ जी। थैंक यू। नहीं बिल्कुल। और अशोक जी ये भी एक चीज है कि ये आप लोग भी अपने चैनल्स में बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर एंकर मेजर, कि अगर जिसका कोविड पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव रिपोर्ट आपके पास आ जाती है, उस पर डेट होती है पॉजिटिव रिपोर्ट पे, अगर उस रिपोर्ट के 3 वीक के बाद में आप वापस ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं आती है तो भी पॉजिटिव होने के 3 वीक के बाद में अगर कोई ऑफिस ज्वाइन कर रहा है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉयर्स को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनेगी, आएगी, कब आएगी कोई कंफर्म नहीं है, पर एटलीस्ट ये तो कॉमन सेंस है कि 3 वीक के बाद में ही सेफ ना हो। जी जरूर। तो ये चीजें अगर पब्लिश हो और लोग, एम्प्लॉयर्स इस चीज का ध्यान दे, तो शायद चीजों में फर्क आ सकता है और लोग परेशान नहीं हो, जबरदस्ती में अननेसेसरी टेस्ट नहीं कराए, क्योंकि हर बार 2-2, 4-4 बार टेस्ट करा रहे हैं, नेगेटिव आएगा नहीं और सिस्टम पे प्रेशर हो रहा है।
वैक्सीन टेस्ट किट्स खराब हो रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, मतलब इट्स अ हार्म टू एवरीबॉडी। बिल्कुल। रावत जी आप नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, स्वराज जी हमारे साथ रोज जुड़ रहे हैं। अशोक जी मैं बताना चाहता हूँ ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं और रेगुलर वे पे हम देखते हैं इनको। कुमार, कई सारे लोग हैं जो काफी आगे बढ़ के हेल्प कर रहे हैं लोगों की, आगे बढ़ के जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे गांव, ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास जूम नहीं है। तो स्वराज जी जैसे लोग और हमारे ग्रुप से और भी आज सुशील शर्मा जी हमारे साथ एक जुड़े हैं, वो भी ऐसे ही ग्रामीण इलाकों से। हाँ सब हाँ, लोगों ने, रेखा कुमार आपने बताया था एक, वो रेखा शर्मा जी, ये सब और लोग हैं, किसी के पास जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, इस मंच को उठाते हैं, उस तक पहुंचाते हैं और अपने अपने पॉइंट्स बनाते हैं जो यहाँ पे चर्चा होती है, वो ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं। तो हम सब ऐसे लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जी। नहीं, और अपने घर पे बुलाना इस टाइम पे, खुद अपनी लाइफ रिस्क पे लेके करना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मैं इस टाइम थोड़ी सी घबराहट महसूस हो रही है क्योंकि मेरे सुपर सीनियर सामने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो अशोक सर को मतलब जो सीनियर देखे नहीं होते हैं, जब वो सामने आते थोड़ी घबराहट से आ जाती है। सर अशोक सर को प्रणाम सर। पहले आज डीडी न्यूज मैंने कर सर देख ही रहा हूँ काफी टाइम से, मतलब करीबन 7-8 साल से आपको वॉच करता हूँ। आंखों देखी आपका जो सर आप चलाते थे वो भी काफी बार देखा है। आज साक्षात एक मतलब एक तो आमने सामने प्रकट हो गए सर। आप बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। और दीपक सर ने बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं सर, बहुत इससे काफी ज्यादा नॉलेज गेन हो रही है, काफी ज्यादा दूर दराज के इलाकों में काफी लोगों को समझाया जाता है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, तो जो यहाँ से नॉलेज मिलती है वो वहाँ शेयर होती है, तो उस चीज को फिर वो फॉलो अप करते हैं इस चीज को लेकर। और काफी ये प्रोग्राम सर अपने आप में एक अनोखा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम डॉक्टर के बाद हम कंपाउंडर बन रहे हैं एक लेवल पे। जो दवाइयों के बारे में जो मतलब इंजेक्शन कैसे लगाना ये तो नहीं बोल सकता, मगर हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि आप ऐसे रहिए, ऐसे खाइए, ऐसे ये दवाइयां शायद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा डॉक्टर से, जरूर बात करिएगा इस दवाई के बारे में, ये चीजें होती हैं। तो डॉक्टर मनदीप सर को मैं सर गुड मॉर्निंग बोलूंगा और डॉक्टर पवनी मैम को भी गुड मॉर्निंग बोलूंगा। मैं दो सवाल है। पहला सवाल ये सर कि ये जब हम सीबीसी रिपोर्ट कराते हैं, मेडिकल रिपोर्ट करते हैं, तो उसमें लिम्फोसाइट और आपका न्यूरोफिल्स ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें लिम्फोसाइट बढ़ना कितना जरूरी होता है, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। ओके, तो सीबीसी देखते हैं तो उसमें वाइट सेल्स WBC टोटल नंबर होता है, और वो WBC में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप है लिम्फोसाइट्स। तो जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है कोविड वाला, हमने देखा है कि लिम्फोसाइट काउंट कम हो जाता है। तो पहले जब कोविड आया था और स्टडीज चल रहे थे, तो एक ये बात था कि अगर लिम्फोसाइट्स बहुत ही कम हो जाते हैं तो कोविड ज़्यादा सिवियर है। लेकिन अभी हम वो नहीं देख रहे हैं, हमारे जो सिवियरिटी का जो टेस्ट है वो डिफरेंट है। तो लिम्फोसाइट कम होना इज जस्ट पार्ट ऑफ कोविड इन्फेक्शन, और अब ज़्यादा कब ठीक हो जाएंगी, जब कोविड का इन्फेक्शन ठीक हो रहा है बॉडी में, तो लिम्फोसाइट्स भी स्लोली इम्प्रूव हो जाते हैं। तो अभी दूसरा ये पॉइंट है कि WBC काउंट कैसे होता है, कभी कभी कम होता है, कभी बहुत अकेजनली ज़्यादा भी हो सकता है, और ट्रीटमेंट की वजह से, लाइक यस्टरडे हमने बात किया था एक पेशेंट को जिनके वाइट काउंट ज़्यादा हो गए थे, वो स्टेरॉइड्स पे भी थे, तो जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनके वाइट काउंट भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 3 पॉइंट, लिम्फोसाइट कम होता है इन्फेक्शन में, और ज़्यादा होने का हम देखने का ज़रूरत नहीं है एज लॉन्ग एज पेशेंट ठीक चल रहे हैं, और 2, वाइट काउंट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जब होता है तो ईदर इन्फेक्शन से हो सकता है, नहीं तो ट्रीटमेंट की वजह से भी ज़्यादा हो सकता है जब स्टेरॉइड्स लेते हैं। मैम नंबर ऑफ लिम्फोसाइट अगर इम्प्रूव होता है तो इसमें क्या ये जरूरी है कि उसकी रिपोर्ट कोविड नेगेटिव आए? नहीं, उसका कनेक्शन कुछ नहीं है, अनलेस आई एम रॉन्ग डॉक्टर मनदीप, एनीथिंग एल्स? नहीं, यू आर वेरी राइट। देखो, ये जैसे आपने बोला ना
कि जैसे डिजीज क्योर हो रही है वाइट सेल काउंट्स टुवर्ड्स नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। क्या उससे पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये एक इंडिकेटर है कि पेशेंट नॉर्मल हो रहा है, क्योंकि ये हर पेशेंट में नहीं होता, बट नॉर्मल सी चीज है। जब हमें फ्लू वगैरह भी होता है ना, तो वाइट सेल काउंट ड्रॉप कर जाते हैं टेम्परेरी, और अपने आप उसके बाद रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। सर दूसरा सवाल मेरा ये है, ये आजकल हमारी अशोक सर को ही मालूम है, हमारी मेडिसिन को जो अपना वैक्सीनेशन है सर, उसमें टाइम ऑफ पीरियड बढ़ा दिया गया है। ये जो पहले जो लगती थी वो 1 मंथ में लगती थी, तो अभी मैंने मेरे ब्रदर हैं जेएनयू में, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जो मेनली क्या हो रहा था कि 1 महीने के गैप में अगर आप लगा रहे हैं तो आपके जो एफिशिएंसी है परसेंटेज लेवल वो गिर जाती है। जब भी जो रिसर्च मैंने देखा आपका ये एस्ट्राजेनेका जो आप हमारे यूके में बनी थी, तो उसमें उन्होंने जब इसकी रिसर्च हुई तो 1 मंथ के गैप में 55% ड्रॉप हो रहा था अगर वो नेक्स्ट डोज लगाते हैं, तो एफिशिएंसी जो है 55% तक लिमिट थी। अब जब उन्होंने सेकंड डोज का टाइम बढ़ाया तो उसकी एफिशिएंसी कोविड से लड़ने के लिए 88% तक हुई। क्या इस पे मतलब ये कितनी बात सही है, कितना क्या मतलब इस पे कुछ सर आप तो रोशनी डाल सकते हैं? देखो, जहां तक मैंने जो डाटा देखा ना, कि एस्ट्राजेनेका की फर्स्ट डोज जो है वो 65% एंड अबव इम्यूनिटी देती है। अच्छा, अब ये जो है ना सेकंड डोज का, इसके लिए डिफरेंट स्टडीज हो रही हैं, स्पेशली इंग्लैंड वालों ने काफी स्टडीज की हैं, और जो रीसेंट डाटा आ रहा है वो बोल रहे हैं कि सेकंड डोज अगर 8 से 10 हफ्ते में देते हैं तो वो बूस्टर बेटर काम कर रहा है। ये नहीं है कि 1 महीने के बाद अगर दे देते हैं तो हमें नुकसान हो रहा है, नहीं, वो नुकसान नहीं करती है, ड्रॉप नहीं करती है, बूस्टर इज बूस्टर। पर वो अगर गैप थोड़ा 8 से 10 वीक का कर दें तो वो बूस्टर बेटर काम कर रहा है। सो ये चीजें ना, देखो, ये जो इस पर वैक्सीन स्टडीज हुई हैं, क्योंकि पेंडेमिक था, हर चीज एक फास्ट ट्रैक पे डाली गई थी। तो नॉर्मल वैक्सीन स्टडीज को पूरा होने में 3-4 साल लग जाते हैं, डाटा आने में, तब जाके अप्रूव होती है, क्योंकि यहाँ कोई चॉइस नहीं थी। सो जैसे जैसे हम लोग ये वैक्सीन ले रहे हैं, इसका डाटा बढ़ रहा है, उससे और ज्यादा नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं कि ओके 4 हफ्ते की जगह 6 की जगह 8। सो जो कॉमन सा है इसका, आपके 8 से 10 वीक में बूस्टर लो तो वो अच्छा बेटर काम करेगा, उससे इम्यूनिटी लेवल मच बेटर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एज ऑफ टुडे। सर दीपक सर को मैंने एक मेडिकल रिपोर्ट मेल करी है, आप सर उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी हमने फॉरवर्ड कर दी है, अभी शोलॉक साहब को मिल जाएगी तो आपको एग्जामिन करके मैंने एक और बता मेल दूंगा। करी है सर, दीपक सर आपको आज ही मेल करी, तो वो भी आप प्लीज चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक। हाँ जी, और डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय को ईमेल आईडी भी हम आपको दे देते हैं, oberoi md@hotmail.com, oberoi md@hotmail.com। उसमें भी पवनी जी आप अपना ईमेल शेयर करना चाहते हैं तो वेलकम। ओके जी। तो नेक्स्ट कॉलर प्लीज, नीरज। आया किसका है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो नीरज। हाँ, हेलो पंकज सर। बोलिए। हाँ जी हेलो। क्यों, मैंने 2 बार वैक्सीन लगा ली है और शरीर में। आपका नाम बोलिए, आपका एज बोलिए। जी सर, मेरा नाम पंकज कुमार है सर। हाँ जी। और मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, छोटे से राज्य से बिलोंग करता हूँ सर। हेलो सर। मेरा नाम बोलिए। मेरा सवाल है कि मेरी मम्मी जो है कोविड पॉजिटिव थी, ठीक है सर। हाँ, और हाँ वो जी। तकरीबन 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी, और हाँ जी। उनको ना स्टेरॉइड बहुत डाला गया था, जैसे कि डेक्सामेथासोन आता है ना सर, डेक्सोना, और मिनॉक्सोपेरिन करके कुछ दवाई डाला गया था। तो वो तो अभी खैर रिकवर कर गई है, बट कमजोरी बॉडी में बहुत है सर, कमजोर है। तो मैंने कैसे पूरा फुल्ली रिकवर होना है सर? ये जो हाँ, स्टेरॉइड है और इनॉक्सापेरिन है, वो मेडिसिन ब्लड थिनर है, मतलब खून को थोड़ा थिन करता है सो दैट क्लॉट्स नहीं हो। तो वो दोनों ही मेडिसिन बहुत यूजफुल हैं कोविड में। और कोविड में हमने देखा है कि बहुत सारी पेशेंट्स वीक हो जाते हैं बहुत दिन तक। तो बेस्ट है कि अगर कंप्लीटली रिकवर हो गई हैं
मम्मी जी, और उनको घर में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो अच्छा सा प्रोटीन वाला खाना, प्रॉपर हाइड्रेशन मतलब अच्छे से पानी या फ्लूइड्स लेने का, और एवरीडे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा वॉकिंग एवरीडे, जितना भी कर सकते हैं वो करने का। और जब ज़्यादा ऐसे एक्सरसाइज करेंगी तो स्लोली शी विल रिकवर, बिकॉज ऐसे बेड में लेटे लेटे मसल लॉस हो जाती है, तो वो स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज और अच्छा सा प्रोटीन वाला खाना विल बी यूजफुल। थैंक यू मैम। मैम प्रोटीन एक्स पाउडर दे सकते हैं मैम? हाँ, दे सकते हैं। इसके अलावा जो खान पान जो होता है नॉर्मली जो खाती है वैसा ही खाएगी? हाँ, हाँ, दाल जिस फूड में भी प्रोटीन ज्यादा होते हैं, मिलेट्स है, दाल है, दूध है, पनीर, वैसे सब प्रोटीन वाला फूड आप दे सकते हो। और एक्सरसाइज करना है, बिकॉज वो मसल जो उन्होंने लूज की हैं उसको बिल्ड करना है। तो थोड़ा भी आज वॉक करेगी, 5 स्टेप भी आज लेंगी तो कल 6 स्टेप, तो 10 दिन में तो दे बिकम 16 स्टेप्स। तो एक स्टेप भी ज्यादा कर सकते हैं, वो करवाए तो शी विल गेट बेटर सून। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए, नेक्स्ट प्लीज। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट करो प्लीज। मेरा नाम कन्हैया लाल है, 82 साल हाँ उम्र है। बोलिए। ये दोनों हाँ। वैक्सीन लगवा लिए, उसके बाद भी शरीर में दर्द रहता है। बुखार तो नहीं होता है? हैं? शरीर में दर्द बुखार, होता है। ये बुखार वगैरह तो नहीं हुआ आपको? कोई बात नहीं, आप देखो कोरोना कुछ नहीं हुआ है। ठीक। अगर ज्यादा दुखता है ना शरीर तो डोलो वगैरह ले लीजिए और थोड़ा पानी दबा के पिए। थोड़ी गर्मी भी आजकल ज्यादा हो रही है, ये ठीक हो जाएगा। इसकी आप फिक्र ना करें ज्यादा। क्या करना चाहिए? पानी पीजिए। पानी तो बहुत पीता हूँ मैं। ठीक है, और अगर ज्यादा दुखता है एक डोलो की टैबलेट दिन में 2-3 बार ले सकते हो। पैरासिटामोल होता है ना, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल। जब तक बुखार नहीं, कोई और सिम्टम नहीं है, आप वरी ना करें, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट। हेलो। हाँ बोलिए, नेक्स्ट। सर मैं नीरज सर। हाँ बोलिए। सर मेरी भाभी जी है 34 साल की। उनका 1 मई को बुखार वगैरह था, उनको बुखार था, बदन दर्द वगैरह और कफ था। 4 मई को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद घर पे ही वो आइसोलेट थे और डॉक्टर साहब ने उनको मेडिसिन वगैरह दी और 7 दिन बाद उनका सिटी स्कैन करवाया, HRCT। उसमें 3 पॉइंट आया था सर स्कोर, और ब्लड टेस्ट भी करवाया गया था जिसमें कि CPR 22 आया था, सॉरी 21 आया था सर। और बाकी सब तो सिम्टम्स चले गए थे, लगभग जल्दी ही चले गए थे, बट कफ की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। गले में कफ बनता है सर, और स्पेशली खाना खाने के बाद तो ज्यादा कफ बनता है उनका वाला। और आज 4 मई से लेकर आज है 22 मई, करीब 18 दिन हो चुके हैं और अभी तक उन्हें कोई दूसरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। पर डॉक्टर साहब लगातार मेडिसिन दिए जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कफ जाना चाहिए करके। तो हमारा सवाल यही है कि कफ की समस्या ये कब तक बनी रहेगी और ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? तो बहुत कॉमन है कोविड के बाद कॉफ आना। तो नंबर सब कुछ ठीक है, और वो CT स्कैन का नंबर 3 मतलब बहुत ही लो रिस्क वाला इन्फेक्शन था। तो और CRP भी आपका नंबर आपने बताया था वो 15 है या
21 था मैम CRP 21 सॉरी हेलो 21 मतलब 21 mg ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। ओके 21 है, सॉरी थैंक यू। सो 21 है तो वो ज्यादा है 6 से, लेकिन वो कम भी क्लिनिकली वो ठीक है। आपकी भाभी को सिम्टम्स और कुछ नहीं है तो, और 18 डेज हो गए हैं, 20 डेज हो गए हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन, अच्छी बात है। तो कॉफ के लिए आप कुछ भी ओवर द काउंटर कॉफ मेडिसिन ले सकती हैं, और वो थोड़ी दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि वो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से बहुत वो लंग्स इरिटेट हुए होते हैं, तो जल्दी कफ हो जाता है। कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं जब खांसते हैं तो फ्लेम आ रहा है? नहीं मैम, खांसी नहीं है उनको, खांसी नहीं है उन्हें, फ्लेम आ रहा है, वो सर्दी भी नहीं। हाँ, वो जो कफ आता है, कफ बनता है, तब उसके साथ वो ये होता है, थोड़ा सा बाहर निकलता है, थोड़ा वो बाहर निकलता है। ओके, और फीवर ऐसे कुछ है? फीवर है? नहीं, फीवर नहीं है, फीवर कुछ नहीं मैम। तो हेलो सुनाई पड़ रहा है मेरा? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो कॉफ वायरल इन्फेक्शन के बाद अगर ज्यादा सा ऐसे कॉफ निकलता है तो एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि कभी कभी वायरल इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो पता नहीं आपके डॉक्टर ने क्या मेडिसिन दिए हैं, लेकिन कॉफ इज वेरी कॉमन, फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर्स कैन गिव टेक अ लुक एंड गिव एंटीबायोटिक्स अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। मैम, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी एक बार हो सकता है और CT स्कैन करवाना पड़ सकता है। नहीं, एक बार किया है और भाभी ठीक है, तो CT स्कैन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल्स ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल ठीक है मैम, और उनको सांस लेने में कुछ दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है मैम। और इन्फेक्शन होके तो 20 दिन तक हो गए हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कैट स्कैन से कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन अगर एक एक्सरे अगर करवाना है इसलिए देखने के लिए कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कुछ हुआ है तो वो कर सकते हैं, बिकॉज भाभी बहुत यंग है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और ब्लड टेस्ट वगैरह से पता चल सकता है मैम? हाँ, CBC से कुछ कभी कभी पता चल सकता है, लेकिन नॉट नोइंग। प्लीज बाकी लोग उसमें म्यूट रखे। ओह माय गॉड, प्लीज बाकी लोग म्यूट करें, कहाँ से म्यूजिक आ रहा है? खेल खेल कौन है अपने आप को प्लीज? Sorry, somebody was playing music and I is not. Anyway, continue please. चलो मैं थोड़ा सा एक दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो जी सर, देखो जो है ना, जब कोविड से आपकी रिकवरी होती है ना, तो सबसे पहले अपनी बॉडी की सुने। फीवर नहीं है, बहुत अच्छा साइन है। ऑक्सीजन नॉर्मल है, बहुत अच्छा साइन है। थोड़ी बहुत कॉफ कोल्ड जैसे सिम्टम है, इवन 3-4 हफ्ते तक रह सकते हैं। जब तक आपकी बलगम जो है वो बहुत येलो ग्रीन ऐसी कलर्ड नहीं है, फिर भी उनको उठाएं, चलाएं फिराएं। जब आप उठ के चलते फिरते हो तो लंग्स जो हैं ज्यादा एक्सपैंड करते हैं, जो हेल्प करता है। बाकी कैट स्कैन का कोई रोल नहीं, और इवन मेरे हिसाब से तो दवाइयों का भी कोई रोल नहीं।
उनको थोड़ा बहुत टी में हनी डाल के दे दें, थोड़े बहुत कॉफ ड्रॉप्स ला दें, हॉग्स विक्स वगैरह के, कॉफ की वरी ना करें आप, ठीक है। तो बट फजूल की दवाइयां ना दे ज्यादा। तो अगर कोई बदलता है, फीवर होता है, बलगम ज्यादा होती है, सांस फूलती है, तब आप जरूर करें। थैंक यू सर, थैंक यू। जो थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। गैलेक्सी A31। हाँ जी सर। सर मुझे 1 मंथ पहले कोविड हुआ था, उसके बाद तो मैं ठीक हो चुका हूँ, 1 मंथ हो चुका है। क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ अभी? बिल्कुल ले सकते हैं जी, जब भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है आप ले लीजिए। सर कुछ लोगों ने, डॉक्टर मेरे फ्रेंड ने या तो उन लोगों ने कहा कि 90 डेज के पहले आप नहीं ले सकते। देखो वो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि पहले हम ये करते थे, पर अब वो चीज नहीं है। जब भी वेट करनी पड़े तो 90 डेज तक सेफली वेट कर सकते हो, यू आर सेफ। पर अगर उससे पहले भी अपॉइंटमेंट मिलती है तो ले लो। री इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं है ना सर ज्यादा? देखो 100% नहीं है, इवन वैक्सीन के बाद भी 100% नहीं है। री इन्फेक्ट आप हो सकते हो, आपकी जो बीमारी की सिवियरिटी होगी वो इतनी सीरियस नहीं होगी, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी प्रोटेक्शन है बॉडी में, ठीक है ना, इतनी बीमार नहीं होंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरा और एक सवाल है सर। हेलो जी जी। हाँ पंकज बोलो। जी सर, मेरा सवाल एक छोटा सा है सर कि मान लीजिए हम लोगों को तो मेरे बॉडी पे क्या सिम्टम्स के अनुसार तो पता नहीं चलता है कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो सर वैक्सीन लेने से पहले क्या चेक कराना अनिवार्य होता है? क्योंकि शायद हम सुने हैं सर कि अगर वैक्सीन लगाते हैं, अगर कोरोना बिफोर पॉजिटिव रहता है तो शायद वो नुकसानदायक होता है। देखो अब हमारे से पहले ही मैं इनसे बात हो रही थी कि उनको 3-4 हफ्ते पहले कोरोना हुआ है, तो हम उनको वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं ना। सो देखो, एक चीज कॉमन सेंस दिमाग में रखो कि अगर आज की तारीख में किसी को फीवर हो रहा है, काफ हो रही है, तो सोच के चलो कि ये कोविड है। पहली बात तो इमीडिएटली मास्क पहननी, सोशल डिस्टेंस थोड़ा बहुत रखना, ये जरूरी है। अपने आप को आइसोलेट करो। तो अगर तो टेस्ट हो सकता है, बहुत ही अच्छा है। चलो एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ये कोविड ही है, बिकॉज इंडिया में मैं नोटिस कर रहा हूँ कि टाइफाइड काफी फैल रहा है इस समय। तो उसके साथ भी फीवर, नाजिया, डायरिया, आपकी एब्डोमिनल पेन, ये चीजें होती हैं। तो पर ये ना इग्नोर करो कि मुझे कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम सबको सोचना चाहिए कि अगर मुझे फीवर आ रहा है 2-3 दिन से, थोड़ी खांसी आ रही है, तो मैं सोच के चलूं कि मुझे कोविड है। बाकी वैक्सीन लेनी, देखो जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वैक्सीन लेने की, वैक्सीन आप लोग लीजिए। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट वाला प्लीज। हाँ जी, आप लोग प्लीज अपने अपने हैंड रेज कर लीजिए, और जो पूछना चाहते हैं भवानी जी। यस आई कैन सी। यस भवानी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। यशु, हाँ हेलो सर, नमस्ते। यशु 2 मिनट हम भवानी को ले लें, फिर आपको लेते हैं। भवानी बोलिए। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर। क्या बोलिए भवानी? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को ऐसा सिम्टम्स है, और मतलब बुखार है, और वो लोग जो है जांच वगैरह करवा नहीं पा रहे हैं। नीडल्स की कमी है हमारे पास, वो आरटीपीसीआर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो सर तकलीफ ये आ रही है कि जांचें प्रॉपर हो नहीं पा रही है, और वो लोग जो है वो बेफजूल में फिर सिटी स्कैन और दूसरी जो जांचें हैं वो करवा रहे हैं। देखो ये प्रॉब्लम है सिस्टम की कि टेस्टिंग बहुत हो रही है जिसकी जरूरत नहीं है। मैं इसलिए हर रोज जब भी होता हूँ आप लोगों को समझाता हूँ कि देखो, इवन अस्पतालों में जाना, डॉक्टरों के पास जाना तभी जाओ अगर सिम्टम्स आपके खराब हो रहे हैं। सिंपल फीवर हो गया, खांसी आ गई, इसके लिए घर बैठो, आइसोलेट करो, खुद को पैरासीटामोल वगैरह से ट्रीट करो। सिर्फ उसी टाइम पे कुछ करो जब ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है, 5-6 दिन बुखार लगातार रह रहा है, तब आप एक्ट करो, अदरवाइज नहीं। इसको जस्ट टेस्टिंग में कुछ नहीं है। टेस्ट आपको कैट स्कैन का स्कोर मिल जाता है, आप लोग और घबरा जाते हैं।
नहीं सर, मैं ये कह रहा था आपसे कि जो पैरासीटामोल है वगैरह जो हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर है वहाँ पर मतलब लोकली हम अवेलेबल है, हाँ तो वो ले लेकिन सकते हैं ना, वो ले सकते हो आप। अगर वो फीवर, एस्ट्रॉइड ले रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से एस्ट्रॉइड ले रहे हैं, हाँ तो तो ये वो तो क्या ठीक है या नहीं है? नहीं, स्टीरॉयड के कारण ही आज आप लोगों की प्रॉब्लम बन गई है, जो ब्लैक फंगस और सब कुछ आ गया। स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है माइल्ड केसेस में, और 70-80% केस माइल्ड केसेस है। ना स्टीरॉयड का कोई रोल है, ना एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है उसमें। स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्टीरॉयड सिर्फ लेना चाहिए पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, जिनको रियल कोविड निमोनिया है और उनकी ऑक्सीजन ड्रॉप कर रही है। मेडिकल स्टोर वाले दे रहे हैं। देखो इसलिए तो ब्लैक फंगस और ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहां पे। और ये सर स्टीरॉयड जिसको बता सकते हो बोलो, स्टीरॉयड से ज्यादा नुकसान हो रहा है, फायदा कोई नहीं हो रहा। सीटी स्कैन कराना कहाँ तक मतलब ठीक है? ऐसा जैसे कई डॉक्टर ने कहा है कि भाई सीटी स्कैन कराना ठीक नहीं है। नहीं, ठीक गलत की बात नहीं है, सिर्फ है जिसकी ऑक्सीजन 90 से नीचे लगातार जा रही है, सांस फूल रही है, उनको कैट स्कैन करवाना चाहिए, पर नॉर्मल बंदों को नहीं। हर मैं देख रहा हूँ दूसरा तीसरा पेशेंट मैंने जी सीटी स्कैन करवा लिया, मैं 28 साल का हूँ, कोई जरूरत नहीं है उनको। हाँ, उनको कोई जरूरत नहीं सीटी स्कैन कराने की। देखो इस डिजीज ने अपने 2-3 हफ्ते लेने हैं ठीक होने के, उसमें ज्यादा टेस्ट करवा लोगे। अब तक भी आज की तारीख में कोई ऐसी दवा नहीं है जो इसको इमीडिएटली ठीक कर दे। सिर्फ दवा है जो लोग बहुत सिक है, बाकी लोग कुछ भी नहीं करोगे तब भी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। और मैं ये कह रहा था कि सर जैसे कई जने मतलब बहुत सारे लोग बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको बुखार आ रहा है, वो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, और फिर मतलब जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह जो भी। और हमारे यहाँ नजदीक नजदीक में 100 किलोमीटर दूर तक हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल मतलब कस्बे का हॉस्पिटल है, पर वो वहां पर कोई जांच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 100 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। गांव में रहते हैं हम लोग, तो सर मतलब उनके लिए क्या मतलब वो जो बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है तो वो एकदम से नर्वस हो जाते हैं, कई लोग जो है वो डिप्रेशन में, और कई लोग एकदम बेफिक्र है। देखो बच्चों का जो अब तक का डाटा है ना, समहाउ बच्चे इस कोविड से बड़ी अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं। बाकी देखो अगर बच्चे को भी इन्फेक्शन होती है तो फीवर खांसी वगैरह पहले 5-7 दिन तो रहेगी। वो अगर आके जा रही है, फीवर नीचे आ रहा है, तो वरी ना करो। अच्छा। हाँ, उस चीज को, पर बच्चे समहाउ बच्चों का रिस्पांस जो है वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। पर मेन जो प्रिकॉशंस लेनी है, उनको भी आइसोलेट करो। फीवर ज्यादा होता है पैरासीटामोल दो, खाने पीने का ख्याल रखो, मेक श्योर करो पानी इनफ पिए, सो वो चीजें उन पे भी अप्लाई होती है। सर वो डिप्रेशन और एक कई तो मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, कई बहुत ज्यादा बेफिक्र होकर चल रहे हैं। वही देखो ना, जो वो कहते हैं ना, ज्यादा सोचता है बंदा तो वो डिप्रेशन अपने आप शुरू हो जाता है। और इस चीज को यही एक दिमाग में रख के चलो कि 80% से ज्यादा पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसका फिक्र ना करो, फिक्र करने से कुछ ठीक नहीं होता। सिर्फ यह है कि जो जो प्रिकॉशंस एक्सप्लेन हम कर रहे हैं उनको फॉलो करो, ताकि एक जन जो पॉजिटिव है और 10-20 लोगों को इन्फेक्शन ना दे। और वो सोसाइटी में तुम लोग भी ख्याल करो, कोई मास्क के बिना आता है उसे प्यार से समझाओ, भाई तू मास्क पहन। तो सोसाइटी को, हाँ, सो ये चीजें लोगों को खुद एजुकेट करो कि अगर हमने अपने गांव को बचाना है तो हम सबको मास्क पहनना पड़ेगा। सिंपल कपड़े के मास्क बना लो, जो जो भी बनता है, पर मास्क के बिना ये चीज ठीक नहीं होगी। जितनी ये वायरस सोसाइटी में घूमती रहेगी, उतने नए वेरिएंट्स आते रहेंगे, उतनी इन्फेक्शन बढ़ती रहेगी। ये वेरिएंट्स जो आते हैं, जितनी वायरस घूम रही है ना ज्यादा ह्यूमन बॉडीज में, उतने वेरिएंट्स ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है सर। आप कौन से गांव से हैं भवानी? लामा जटान गांव से सर, नागौर जिले में आता है। अच्छा, नागौर जिले में नाम है। तो भवानी, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप जो आपके हॉस्पिटल 100 किलोमीटर दूर है, आप लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते हैं, तो उसमें आप सेल्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं। आप एजुकेट कर सकते हैं कि आदमी अपने आप को घर में लोग जो अपने आप को रह के चेक कर सके कि उनको कोविड है या नहीं है। और उसमें फीवर, आपको टेस्ट चेंज होने लग जाता है, फीवर होने लग जाता है। अगर 100 के ऊपर फीवर है तो पैरासीटामोल लीजिए और टेस्ट चेंज हो रहा है, और खांसी जुकाम है, ये तीनों चारों सिम्टम्स आपको लिखता है, बॉडी एक है,
तो आपको समझना चाहिए कि आप कोविड के शिकार हैं, और कोविड के शिकार हो तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को रूम में, ताकि लोगों को फैलाए नहीं आप। और आगे आप कम्युनिटी में नहीं जाएं, बाकी लोगों को बताएं कि ऐसा होने से आपको हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे आता है, और उसके लिए भी 6 स्टेप्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं कि 6 वॉकिंग स्टेप्स है कि आप 6 मिनट तक अपने आप को वॉक करिए। अगर आप 6 मिनट तक वॉक कर पाएंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बराबर है नॉन स्टॉप। और अगर 6 मिनट तक नहीं वॉक कर पा रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल वीक है, तो उस केस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं तो आप 2 वीक में अपने आप ठीक हो जाएंगे और आप कोविड से बाहर आ जाएंगे। नहीं, हमने क्राउड फंडिंग से कुछ ऑक्सीमीटर मंगवा लिए हैं, तो हम लोग रेगुलर चेक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रहे हैं क्राउड फंडिंग से गांव में ही, ताकि हमारी एक परमानेंट एम्बुलेंस रहे और वो हमारे लिए ही रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और बाकी गांव वाले में किसको तकलीफ हो और कुछ सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप उनके साथ लंच शेयर कर सकते हैं, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। तो सर मेरा एक लास्ट सवाल है सर। हाँ हाँ पंकज बोलिए। मेरा एक लास्ट सवाल है सर। हाँ बोलिए। मेरी मम्मी कोविड पॉजिटिव होने से पहले फर्स्ट डोज ले चुकी थी, मतलब इंजेक्शन ले चुकी थी, तो वो अब कंटिन्यू करेगी ना सेकेंड डोज के लिए? हाँ, तो एक हो गया था, एक वैक्सीन हो गया था, तो कोविड पॉजिटिव होने से पहले मैम। हाँ, अभी कोविड पॉजिटिव हो गया। और कितने दिन हुए पॉजिटिव होके? अब ये तो रिकवर कर गई है, बस थोड़ा सा कमजोरी है मैम, तो वो अब उनका जो है ना, और 5वां दिन के बाद फिर सेकेंड डोज है डेट। हाँ, और तो कितने लेगी ना? दिन? हाँ ले सकते हैं। रिकवर होके कितने दिन हुए? बस कमजोरी है मैम बॉडी में, और तकरीबन 1 सप्ताह हो चुका है रिकवर होके। हाँ, बस रिकवर होने कमजोरी के है। 2 हफ्ते के बाद से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज प्रियंका वर्मा। हमारे को प्रियंका वर्मा, सूरज कुमार, पुलकित जैन, जैन मित्तल, रोहित सिंह के हाथ दिख रहे हैं, तो आप 1 बाय 1 आ सकते हैं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, मैं जतिन बोल रहा हूँ, जतिन मित्तल जी। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी वाइफ को 21 को कोविड पॉजिटिव, सॉरी 28 को कोविड पॉजिटिव आई थी वो, बट अभी उनका हमने 2 बार RT-PCR कराया तो पॉजिटिव ही आया है। एंड शी इज हैविंग, उनके सर में थोड़ा सा दर्द है कंटिन्यूअसली। थोड़ा सा ये भी है कि मेरे फैमिली में 10 दिन के अंदर हम दोनों के फादर एक्सपायर भी कर गए हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बाकी ऑन अ डॉक्टर्स साइड क्या रीजन हो सकते हैं सर इस चीज के, और RT-PCR हमें कब कराना है कि नेगेटिव आए? ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी अबाउट पासिंग अवे ऑफ योर फादर। तो देखो, RT-PCR रिपीट करवाना ही नहीं है आपको बिल्कुल, सो उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखो कि अगर कोविड के बाद सेम चीज, बुखार, खांसी, वो चीजें चली गई हैं। हेडेक भी 3-4 हफ्ते तक कभी रह सकता है, थोड़ा बहुत पैरासीटामोल ले लो, एंड आई थिंक कुछ पार्ट प्रॉब्ली थोड़ा बहुत ये जो आपके परिवार में हुआ है वो सोच के कारण, थोड़ा एंजाइटी के कारण हेडेक वगैरह हो रहा होगा, पर हेडेक सीरियस साइन नहीं है। एज लॉन्ग एज बॉडी रिकवर कर रही है, बॉडी को रिकवर करने दीजिए। थोड़ा चलना फिरना शुरू कर लो, खाने का ख्याल रखो, पानी खूब पियो, ये चली जाएगी हेडेक भी थोड़ी। कोविड रिलैप्स होने का कोई चांस नहीं है दोबारा से फिर? मतलब देखो, अगर आप कहोगे 100% चांस नहीं है, वो गलत है। रिलैप्स हो सकता है बट बहुत कम चांस है, और उससे जो रिलैप्स होता भी है, तो अगेन ये रिलैप्स वर्ड नहीं मैं यूज करूंगा, री एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है ना? तो वो डिजीज इतनी सीरियस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उसको फाइट करने के लिए। तो उस पॉइंट से बिल्कुल वरी ना कीजिए। थैंक यू डॉक्टर जी। नेक्स्ट प्लीज। हेलो, सभी को नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, मेरा नाम यशवंत है।
हाँ, मैं बरेली से हूँ, यूपी शहर के। हाँ बोलिए ईश्वर। हाँ जी बोलिए। हाँ, मुझे हितेश भैया ने यहाँ ऐड करवाया था। बहुत तब से अच्छी मैंने बात है। आपका सेशन देख रहा हूँ और काफी कुछ सीखने को मिला है मुझे यहाँ पे। अंदर काफी वहम थे, सारे दूर हो गए। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि ये कोरोना के सिम्टम्स मतलब क्या है इसमें? जैसे जब मुझे हुआ था तो बुखार आया था हल्का सा, तो मैंने एक इंजेक्शन लगवाया था, उन्होंने लगाया, तो ना खांसी थी ना जुकाम था, कुछ भी नहीं था। फिर बस जो होता ना खुशबू लेने की, वो कुछ सूंघ नहीं पा रहे थे या स्वाद नहीं ले पा रहे थे, तो यही था मतलब। तो यशवंत आपको लगता है आपके इंजेक्शन लगाने से कोविड निकल गया? नहीं, मैंने तो बुखार का लगाया था, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि जो क्या कहते हैं स्वाद लेने की जो पावर थी वो कम से कम 8-9 दिन तक तो रही थी, और बाकी कोई और सिम्टम नहीं थे। डॉक्टर साहब जवाब देंगे इसका अभी। तो सबका डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, किसी का माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो किसी का ज्यादा हो जाते हैं। तो आई एम हैप्पी कि आपके जो सिम्टम्स हैं बहुत कम थे। फीवर इज अ वेरी कॉमन सिम्टम्स, बहुत लोगों को फीवर आता है, कॉफ और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, वो सूंघने का और टेस्ट का जो सेंस है वो चला जाता है, और डायरिया भी होती है, हेडेक, ये सब कॉमन सिम्टम्स है, और शॉर्टनेस भी हो सकता है। तो आई एम ग्लैड दैट यू डिडंट हैव, आपके जो सिम्टम्स है उतने इजी सिम्टम्स थे। और मैम जो वैक्सीन है, यहाँ पर काफी सारी अफवाहें हैं वैक्सीन को लेके, यहाँ तक कि हमारी मम्मी खुद नहीं लगवा रही हैं, उन्हें डायबिटीज है, तो आप कुछ बताइए, मैं उन्हें बता सकूं, वीडियो दिखा सकूं। डायबिटीज है तो और भी ज्यादा रीजन है कि मम्मी जी लगा लें, बिकॉज वो रिस्क फैक्टर है सिवियर कोविड आने का। तो आप मम्मी जी से बोल दीजिए कि बहुत लाखों मिलियन लोग ने ऐसे पूरे वर्ल्ड में लगाया है, और सेफ्टी का तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी ये पेन हो जाता है या फीवर आ जाती है 1-2 दिन के लिए, लेकिन उसके लिए हम कोविड का रिस्क नहीं ले सकते हैं। और मम्मी को डायबिटीज भी है, तो और मोर रीजन कि वो ले ले वैक्सीन लग, और खुद के लिए और पास के जो लोग हैं, हमारे अगल बगल जो लोग हैं, उनके लिए वैक्सीन लगवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कॉलर प्लीज, नेक्स्ट कॉलर। टाइम शॉर्ट है हमारे पास में, तो प्लीज हमारे को बाकी लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। हाँ जी। आप सभी को नमस्कार, मैं रोहित सिंह खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। नमस्कार जी। सर 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे। ग्रामीण एरिया से एक भाई हैं हमारे, उनके राइट हैंड में सर अभी कुछ दिनों पहले इंजरी हुआ था, जिसको कहते हैं पस या मवाद पड़ना, वो हो गया था। सो नाउ मवाद भी निकल गया है, बस थोड़ा सा स्वेलिंग है और गोली दवाई चल रही है। तो उनका कंसर्न ये है कि क्या मैं अभी वैक्सीन लूं या ना लूं? बिल्कुल जी, वैक्सीन दें। वैक्सीन तो इसके साथ इसका रिलेशन नहीं है कोई। थोड़ा ना उनका जो वूंड भी बना है, वूंड को भी क्लीन करवाते रहे, उसको हर रोज या हर दूसरे दिन प्लीज वूंड को जरूर क्लीन करवाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वैक्सीन एब्सोल्युटली उनको लेनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। एक सर हमारी ही भाभी जी हैं, उनका छोटा सा बच्चा है, दूध पीता है अभी, तो वैक्सीन स्लॉट मैंने उनका बुक किया, उन्हें हॉस्पिटल भी भेज दिया, बट वहां के डॉक्टर ने उनको वापस भेज दिया कि अभी आपके लिए ठीक नहीं है वैक्सीन लगाना, बच्चे पे असर होगा, आप पे भी असर होगा। तो ये कहाँ तक सही है सर? इसका ये है, मैं रिसेंटली देख रहा था इंडियन डाटा, कि अभी तक जो इंडियन डाटा है ना, उसमें प्रेग्नेंट और जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है ना, उनके लिए वैक्सीन का डाटा नहीं आया कि उनको लेनी चाहिए कि नहीं, और उनके लिए सेफ है कि नहीं। तो इसलिए उसका वेट करें, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक उनको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, अपनी प्रिकॉशंस लेते रहें। और पर नहीं, अभी वो डाटा नहीं आया है इन वैक्सीन का। ठीक है सर, यही 2 मेजर क्वेश्चन थे मेरे आज के। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? हाँ कुमार। हेलो सर। हेलो सर। एक मिनट, कुमार सूरज बोल रहे हैं, एक सेकंड। सूरज बोलिए आप।
गुड इवनिंग सर। ना बोलिए, गुड इवनिंग। अच्छा सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि 2 मई को मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, 2 मई को। देन 13 डेज बाद 14th मई को मैं चेक कराया, नेगेटिव आया। बट क्या है वो 14th जब चेक कराया उसके 2 दिन पहले से मैं क्या देख रहा था कि ये जो नाक है, नाक के अंदर में दोनों साइड में अल्टरनेट, कभी ये साइड कभी वो साइड स्वेलिंग होता है। हेलो हेलो। हाँ, तो वो जस्ट नेसल कंजेशन है, वो थोड़ा वो स्वेलिंग हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन जब नाक में होता है तो हो सकता है, नहीं तो एलर्जीज की वजह से भी हो सकता है। उसकी डरने की कुछ बात नहीं है। डिकंजेस्टेंट्स आप फार्मेसी से लेके यूज कर सकते हैं। मैडम ऐसा होता है कि जैसे कि 1 घंटे में इधर स्वेलिंग हो रहा है, ये साइड में, लेफ्ट साइड में, अंदर में, जस्ट जहाँ पे म्यूकस का ये है सत्य। हाँ, जो तो 1-2 घंटे बाद फिर ये साइड में आ जाता है, वो फिर वो खत्म हो जाता है। ओके, हाँ वही। आप थोड़ा स्टीम लें तो थोड़ा इजी हो सकता है, नहीं तो बेसिकली डिकंजेस्टेंट मेडिसिन लेने चाहिए। वो ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स जो मिलते हैं वो लेने से वो ठीक हो जाएगा। टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आप कुछ मेडिसिन तो ली नहीं है आपने कोविड के लिए। जब तो उस समय जो एंटीबायोटिक्स है, जो अपना ये सब विटामिन है, वो सभी लिए थे। हाँ, उनके बाद विटामिन लिए थे, एंटीबायोटिक्स लिए थे, स्टेरॉइड्स नहीं लिए थे, राइट? हाँ, तो फिर इसमें ये जस्ट कंजेशन है, और आप फार्मेसी से वो नोज ड्रॉप्स ले लें तो ठीक हो जाएगा। आप कुछ ना लो, कुछ भी नहीं लोगे तो भी ठीक हो जाएगा। सॉरी मेरा हाँ, ये 10 डेज ऐसा हो गया है, 10 डेज से ऐसा चल रहा है। तो मतलब स्टीम लेने से ही वो चला जाएगा? स्टीम ले सकते हो, हाँ ठीक हो जाएगा। नहीं तो एलर्जीज भी हो सकते हैं, उसका भी टेस्ट करवा सकते हैं। अभी नहीं, लेकिन आप यू कैन टेक डिकंजेस्टेंट्स एंड वो ठीक हो सकता है। ओके मैम, और क्या था मेरा, क्या है, जब ये चल रहा था अपना कोरोना का जो मेडिसिन चल रहा था, तो उसमें बीच में ये चला रहा था अपना, मतलब मेरा बोन फ्रैक्चर हुआ था। तो बोन में फ्रैक्चर्स आया था, लेग का बोन में फ्रैक्चर आया था। तो कैल्शियम, हाँ फ्रैक्चर आया था। तो जो कैल्शियम के दवाई होते हैं, कोरोलियम D3, वो चल रहा था। तो वो कंटिन्यू करना था या फिर रुकना है? आप ले सकते हो कैल्शियम का, अगर कुछ मेडिसिन है, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, वो सब ले सकते हो। उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैडम ये जो है, ये मतलब मॉर्निंग में थोड़ा सा जैसे लगता है कि हाँ सर्दी ऐसा है, वो जस्ट नॉर्मल है या फिर? तो वही मुझे लगता है कि कुछ एलर्जीज, वो कंजेशन चल रहा है आपको, तो वो नेसल ड्रॉप्स या नहीं तो एलर्जी मेडिसिन लेने से भी, लाइक सेट्रिजिन है, वैसे मेडिसिन लेके आप देख सकते हो कि अगर कुछ एलर्जी है तो वो कम हो जाएगी नहीं। तो हेलो नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो 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 सर। हेलो मैम। हाँ बोलिए। जी जी। मैं सुचित्रा, बैंगलोर से जी। मैं 42 इयर्स की हूँ सर जी। एक्चुअली मुझे इम्यूनिटी हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है। अभी 2 साल से 3 साल से चल रहा है। हीमोग्लोबिन बहुत कम है। तो क्या इस स्टेज में मैं वैक्सीनेशन ले सकती हूँ कोविड का? और आपने कोई अपना कोई टेस्ट वेस्ट करवाए हैं, क्यों कम है? हाँ सर, वो डॉक्टर बोल रहे थे सो लेडीज प्रॉब्लम के उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग बहुत जा रहा है, तो उसकी वजह से कमजोरी आ रही है डे बाय डे। खाना पीना तो मेरा रेगुलर ही है, बट शायद लेडीज प्रॉब्लम की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। डॉक्टर ने तो सिर्फ रेगुलर ग्रीन लीफ, ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से खाने के लिए कंपलसरी कर दिया है, जैसे गुड़ है। बट और जब तक लेती हूँ तब तक ठीक रहता है, बस हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है। तो क्या इस स्टेज में मैं कोविड का इंजेक्शन ले सकती हूँ क्या? मतलब मेरा बॉडी इसके लिए रेडी है, रिस्क नहीं है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल लीजिए, कोई रिस्क नहीं है। कोविड आप जैसे भी मिल सकती है आपको, प्लीज लीजिए। मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ बोल रहे हैं कि कोविड का इंजेक्शन फर्स्ट डोज लेने के बाद पूरा बॉडी वीक हो जाता है, और मेरा ऑलरेडी इम्यूनिटी सिस्टम कम है। नहीं, वो 1-2 दिन के लिए होता है, कोई वो
लगातार नहीं है। सो बिल्कुल उसके आप फिक्र ना करें, वैक्सीन जरूर लीजिए, वैक्सीन बहुत जरूरी है। ओके ओके, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। हेलो, नमस्ते सर। जी सर, मेरे को ये पूछना है कि जैसे मुझे कोरोना नहीं हुआ, बट आजकल जो ब्लैक फंगस इतना चल रहा है, तो उसके जो सिम्टम है जैसे सर दर्द, आंखों में पेन, तो जिसको कोरोना नहीं हुआ है उसको भी हो सकता है क्या वो? तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो अदरवाइज हेल्थी हैं, जिनको डायबिटीज, जिनको इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स, जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट, ऐसे ये सब जिनको नहीं है, उनको ब्लैक फंगस होने की चांसेस बहुत 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 कम होता है। तो जो रेगुलरली हेल्थी पर्सन्स हैं, स्टेरॉइड्स नहीं लेते हैं और कोविड हो जाता है और स्टेरॉइड्स नहीं लेते हैं, उनको भी ब्लैक फंगस होने की कुछ टेंशन नहीं लेना चाहिए। ब्लैक फंगस, स्टेरॉइड एंड डायबिटीज और इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स में ही आते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और मैम एक क्वेश्चन और पूछना था, जैसे किसी को अगर कोरोना होके चला गया बट उनकी अभी स्मेल सेंस वो भी रिकवर नहीं हुए, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए वो टाइम से आ जाता है। कभी कभी क्या होती है, इन्फेक्शन अगर नाक में ज्यादा है तो राइनाइटिस मतलब नाक का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो कभी कभी एलर्जीज, ये सब भी जो लोगों को पहले से होते हैं, उनको रिकवरी टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन टाइम पे 3-4 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। कुमार। हाँ कुमार बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। कुमार अनम्यूट करिए अपने आप को। आपका सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, कुमार को बोल रहे, फिर आप आइएगा विनाश प्लीज। हाँ कुमार बोलिए। आज तो साक्षात हमारे प्रभु अशोक श्रीवास्तव सर भी मौजूद हैं, इसके लिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद बिहार की धरती से। सर, आप लोग का ये जो प्रोग्राम है ना, जब देखते हैं तो हृदय से लगता है कि नहीं, सच में भगवान अगर हैं तो आप ही लोग हैं, जो इस मुसीबत की घड़ी में पूरे वर्ल्ड को हेल्प कर रहे हैं। खासकर हिंदुस्तान का तो कोई माई बाप है नहीं देखने वाला, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं तो इसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं कल नहीं आ पाया। वैसा मत बोलिए, हिंदुस्तान का माई बाप नहीं है, हिंदुस्तान में तो अरे नहीं सर, वो चीज अब सॉरी, अरे सर मेरी भावनाओं को समझिए, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था। मेरी कहना ये है कि अभी कल मैं नहीं आया था, कल नहीं मैं यहाँ पे जुड़ पाया। उसका एक कारण ये था कि एक्चुअली क्या है ना सर, देखिए प्लीज सर, मनदीप सर बुरा मत मानिएगा सर। हो क्या रहा है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो इतने ज्यादा डरा देते हैं कि लोग ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में उनको 2-3 बीमारियां हो जाती है। कल की बात है, कल मैं नहीं आ पाया था, 2-3 मेरे मित्र हैं, तो मैं उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा था सर। उनको जो RT-PCR का जो लेवल है वो 32 पॉइंट समथिंग था। वो ऐसे ही नॉर्मली बोले कि से मेरा पॉजिटिव आ गया है, तो इसलिए मैं जाके ये टेस्ट करवाया हूँ, तो हमको पॉजिटिव हो गया, तो मैं चला गया था। उनके बाद उनको 2 दिन के बाद उनको डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको सीरियस मैटर है, ये है वो है, आप यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए, जबकि वो हर दिन 50,000 रुपये दे रहे थे उस हॉस्पिटल को। फिर भी वो कह रहा कि नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। मतलब कि सर इस तरह से मेरा भावना ये नहीं था, सिर्फ मैं वही कहना है कि माई बाप नहीं, उसका कहना ये है कि इस तरह से लोग परेशान कर रहे हैं। फिर मैंने उनको समझाया कि भैया कुछ मत कीजिए, शांति से आराम से हॉस्पिटल में बने रहिए, वो ठीक हो जाएगा। सर आज आप लोग का कृपा है, आज उनका फोन आया कि नहीं रिकवर अच्छे से कर रहे हैं। मतलब कि सर 2 दिन से इतना परेशान डॉक्टर कर रहे थे, वो बोला कि नहीं कुछ भी हो हम यहीं रहेंगे। तो ये सब समस्या बड़ा अजीब तरह का हो रहा है। अशोक सर तो सुन रहे होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर इस पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा आप 2 टूक में, कि ऐसा ना करें वो लोग प्लीज। देखो कुमार, ये चीजें जो है ना, सिस्टम को हम ही एक एक करके बदल पाएंगे। देखो टेस्ट का पॉजिटिव होना इनफ है, उसके लेवल से डिजीज का कोई लेना देना नहीं, कौन सिक होगा कौन नहीं होगा। सो ये वही एक बात हो रही है, वहां पे लोग पैनिक में घबरा रहे हैं, कोई लक्षण नहीं था उसको। हाँ, तो अभी मेरा हर बार यही होता है कि अपने शरीर को देखो, शरीर को सुनो,
और उसके हिसाब से एक्शन लो। फजूल के जितने टेस्ट कराते जाओगे उतनी ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी, उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं बनेगा। और लोग उससे तभी वो एंजाइटी, लोग ज्यादा डर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं और टेस्ट करवाते जा रहे हैं, कैट स्कैन करवाते जा रहे हैं। इन जितना कम करो। हाँ, अगर जरूरत है, लगता है शरीर आपको बता रहा है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, तब उस समय अटेंशन लो। और जाके हम लोग अस्पतालों में भाग रहे हैं, अस्पतालों के बेड ले रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जबकि वो घर में अच्छे से ट्रीट हो सकता है पेशेंट। तो लोगों को यही समझाओ, कॉमन सेंस से काम करो, पैनिक होके काम ना करो। सर मेरी जो वाइफ है, तो पिछले संडे को मैंने आपसे तो मैं दिल्ली बात कर रहा हूँ, तो उसका सर फीवर आया था। फिर उसके बाद से मैं पैरासीटामोल दे रहा था, तो वो तो उसके बाद से फीवर नहीं है, 97 98.112 इस तरह से रह रहा। इधर 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि उसको खाने में जो है तो पता नहीं चल रहा है कि वो नमक है या नहीं है, तो इस तरह से ज्यादा है और कोई लक्षण नहीं है। कफ थोड़ा ज्यादा जम जाता है, तो वो मैं भाप देता हूँ, तो सुबह शाम दो बार कम से कम मैं कर रहा हूँ, तो उससे थोड़ा आराम है। तो आगे सर कैसे क्या करें, इसके लिए थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। बिल्कुल, जो कर रहे हैं वो करते जाएं। जब जो ये सेंसेस है ना, स्मेल की या टेस्ट की, इसको कई बार आने में 4 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, जस्ट वेट करें। बाकी सब चीजें ठीक हो रही हैं तो ये भी ठीक हो जाएगी। इसमें इससे कोई दवा, इसे कफ सिरप वगैरह, तो मैं जेडेक्स से कल शाम में एक मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं जेडेक्स दीजिए तो कफ जो है तो सूखा हल्का खांसी है, तो बोला कि इसे वो नहीं होगा। तो फिर जैसे मैंने दिया तो उसका और ज्यादा होने लगा कि अब ऐसे ऐसे सांस फूलने लगा। फिर मैंने उसको भाप दिया, तो फिर नॉर्मल 1 घंटे के बाद हुआ, फिर मैं उसको बंद कर दिया, मैं उसको दोबारा नहीं दे रहा हूँ। तो क्या कोई दवा दे सकता हूँ? जरूरत नहीं है दवा की, उनको स्टीम 2-3 बार लेने दीजिए। अगर वो कॉफ ड्रॉप्स होते हैं विक्स के, हॉल्स के, वो दीजिए, ये धीरे धीरे चला जाएगा। कॉफ सिरप से ये इतना फायदा नहीं होगा। अच्छा, उसका कोई जरूरत नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये सर, ये जो ब्लैक फंगस का जो आ रहा है, जिससे बहुत सारे मित्र हैं जो हैं कलीग हैं, वो फोन किए हैं और वो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, मैंने सबको ये बताया है। तो सर ये जो उसका जो स्टार्टिंग फेज है, तो वो क्या ये जो दवा स्टेरॉइड है उसको देने से हो रहा है, या फिर नॉर्मली जो पेशेंट है उसको भी ऐसा होता है? तो सर उसके अगर कुछ हो तो बोल लें। ब्लैक फंगस का जो मेन रीजन आ रहा है वो वही है कि लोग स्टेरॉइड बहुत ज्यादा ले रहे हैं बिना जरूरत के। वो कोविड पैक्स आपके सर ये कैसे पता चलेगा? जैसे सर हमें तो, या फिर कोई जो गार्जियन है उनको तो पता नहीं चल पाता है कि हॉस्पिटल में वो क्या दे रहे हैं उसको, क्योंकि वो लोग बताते नहीं कि वो कौन सी दवा चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं। ये हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, ये बाहर भी हो रहा है कि हर किसी को जिसको कोविड पॉजिटिव होता है जाके स्टीरॉइड ले लेता है, एंटीबायोटिक ले लेता है। तभी मैं हर रोज कहता हूँ कि जरूरत नहीं इन दवाइयों की, इसकी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो ये और ज्यादा रिस्क होता है जिन लोगों को डायबिटीज है और उनकी ब्लड शुगर हाई चल रही है, और स्टीरॉइड लेने से वो और भी हाई हो जाती है। सो जस्ट इसीलिए दवाइयाँ जरूरत के बिना यूज ना करें, जस्ट ट्रीट करें, जस्ट दवाइयाँ वही यूज करें जिनकी जरूरत है, बाकी दवाइयाँ ना लें। दवाई से फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। ब्लैक फंगस दुनिया में कहीं नहीं थी प्रॉब्लम, इंडिया में ही आई है, बिकॉज वहां पे हर बंदा जाके फार्मासिस्ट से स्टीरॉइड ले रहा है, फार्मासिस्ट देते जा रहे हैं, डॉक्टर तो इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। दुर्भाग्य है सर, पटना बिहार से ही शुरू हुआ था, दुर्भाग्य इस बात का है। कोई बात नहीं पवन कुमार, अभी ये हम लोग बहुत सारे जने हैं, हमारे को उनको एड्रेस करना पड़ेगा, तो और भी कोई है तो हमें 10 मिनट में सेशन फिनिश करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। कोई और है? क्योंकि डॉक्टर्स काफी बिजी हैं, हमारे को इतना टाइम दे रहे हैं, इट्स बट मैं देख रहा हूँ कि उनका कोई और है, कोई हम देख रहे हैं कोई किसको कोई क्वेश्चंस पूछना है। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? यस यू आर ऑडिबल, श्योर। सर मेरा क्वेश्चन ब्लैक फंगस को लेकर के है। मेरे फादर अर्थराइटिस के पेशेंट है, उनकी स्टेरॉइड रेगुलर बेसिस पे चल रही है बट लिमिटेड डोज में चल रही है, क्या उन्हें ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं? चांसेस आर वेरी लिमिटेड, क्योंकि बहुत साल से ले रहे हैं और लिमिटेड डोसेस में ले रहे हैं। देयर आर डोसेस जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, और आर्थराइटिस क्रॉनिकली बहुत कम डोसेस में लेते हैं, तो नहीं हो सकता है।
100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चांसेस आर वेरी लिमिटेड। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन है, स्टेरॉइड्स का क्या मैम अल्टरनेट ऑप्शन है कोई? कौन सा आर्थराइटिस है पिताजी को? मैम रेमेटोलॉजी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसमें क्या है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होके हमारे खुद के जॉइंट्स में एक्टिवेट करता है। तो वैसे आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम को कम करने वाले मेडिसिन ही दिए जाते हैं, इधर दे आर स्टेरॉइड्स, नहीं तो कुछ इंजेक्शन भी हैं, जैसे कि ह्यूमेरा या जो भी इम्यून सिस्टम को ड्रॉप करने वाला जो मेडिकेशंस है वो भी ले सकते हैं, एंड स्टेरॉइड्स को अवॉइड कर सकते हैं। इंडिया में टीबी टेस्ट करने के बाद वैसे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, और रूमेटोलॉजी से आप कंसल्टेशन करेंगे तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैम एक्चुअली ना हॉस्पिटल क्लोज है, कल एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट हुआ, इसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन रेज करना चाहिए इस बारे में। हाँ, लेकिन आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट? यस मैम, यस। हाँ, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अभी जैसे है चल रहा है, टिल पिताजी को रूमेटोलॉजी के पास दिखाएं, उनकी जैसे मेडिसिन ट्रीटमेंट चल रहा है, बट अभी ओपीडीज क्लोज्ड है, इस वजह से थोड़ा जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बस। तो अभी क्या साइड इफेक्ट हुआ है? स्टेरॉइड्स तो कंटिन्यू कर सकते हैं आप। मैम एक्चुअली उनकी बॉडी पे रैशेस हो रखे थे, उसकी वजह से ना उन्हें एक कैप्सूल दिया गया था, मैं आपको उसका नाम मैसेज कर देती हूँ। उसकी वजह से कल उनको ना चेस्ट पेन हुआ और हमें लगा कि हार्ट अटैक के सिंबल्स हैं। ओके, सिम्टम्स तो, हाँ। अभी वो नॉर्मल है, अभी लोकल ओपीडी में जाकर के रिप्लेस कर दिया था मेडिसिन को। तो कौन सा मेडिसिन है वो आपको पता है? मैम अभी मैं मैसेज कर देती हूँ। ठीक। प्रियंका, आपके पास डॉक्टर्स का ईमेल चैट बॉक्स में शेयर कर रखा है, और आप उनकी डायरेक्ट ईमेल पे कर सकते हैं, और अपना फोन नंबर भी छोड़ दीजिएगा, तो दे कैन कंसल्ट यू एंड दे कैन गाइड यू प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू। आप अपने रिपोर्ट्स भी उनमें भेज सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, इट्स टोटली कॉन्फिडेंशियल, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। एनीबॉडी एल्स? क्योंकि नहीं तो हम आज का सेशन शुरू एंड करते हैं, आज इट्स ऑलरेडी। तो कोई हेलो, हाँ बोलिए मृत्युंजय। हाँ, जस्ट लास्ट कॉलर प्लीज। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन है, किन बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? देखो, जिन लोगों को उनके इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है और उनको पता है मेरा इम्यून सिस्टम वीक है, उनको भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके डिसीजन लेना चाहिए मैं दूं या ना दूं। जैसे कोई बंदा, जैसे कैंसर का पेशेंट है, उसको एक्टिव कीमोथेरेपी चल रही है और वो उसके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। ऐसे ही कई कंडीशंस हैं बॉडी की जिसमें इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। ये नहीं है उसमें कि उनको एब्सोल्युटली नहीं लेना चाहिए, उनको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि मैं लूं या ना लूं। क्योंकि देखो, ये जो मेडिकल कंडीशंस आती है ना, ये उस डॉक्टर को आप सालों से फॉलो कर रहे हैं, उसमें उस डॉक्टर की एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं पेशेंट को जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं वो आपको नहीं कह सकता लो या ना लो, उसमें जरूर अपने डॉक्टर को डिस्कस करें। जैसे मेरे दादाजी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और उनके हार्ट में सब कुछ मांस बढ़ चुका था, उनको वैक्सीन दीजिए। तो उसकी दवा कोई दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, उनको वैक्सीन दे सकते हैं, और आप अपने दादाजी को वैक्सीन दे सकते हैं। और उसके आगे कोई जो डॉक्टर साहब ने बताया जिनको कीमोथेरेपी वगैरह है, उनके लिए आप कंसल्ट करिए, और अपने रेगुलर लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर उसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं यहीं पे। और अशोक जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वैल्यूएबल टाइम। पवनी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया। पवनी जी हमारे साथ 2 दिन से कंटिन्यूस जुड़ रही है। मनदीप जी हमारे साथ काफी सारे सेशंस में जुड़ चुके हैं। ये लोग ने मॉर्निंग में 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल के आज आपके लिए सब कोशिश करते हैं कि भाई हम जितने पेशेंट्स को ट्रीट कर सके, जिनको एडवाइस कर सके। तो हम थैंक यू बोलते हैं। कौन बोल रहे हैं? सर लकी दुबे बोल रहे हैं। गुड इवनिंग सर। ठीक है, लास्ट। हाँ जी। हाँ सर, ये कह रहे थे सर, जैसे जो दमा के मरीज हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, उनको लगवाना जरूरी है।
सर कोई दिक्कत नहीं होगा उससे? देखो, वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उनको कोविड हो गया और उनके लंग्स वीक है तब दिक्कत ज्यादा होगी। तब दिक्कत होगी ना? नहीं, ओके अगर सर। उनको कोविड इन्फेक्शन हो जाती है तो उनका रिस्क हाँ सर। ज्यादा है, क्योंकि उनको लंग्स की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो उनको वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। शुक्रिया। ठीक है, स्वराज जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी। ये कहना चाहता भी, हमारे लिसनर सुन रहे होंगे तो मनदीप सर और पवनी मैम थोड़ा इस पे रोशनी डाल पाएंगे। अभी भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन रेज हुआ है। क्वेश्चन ये है कि वो जो सीटी स्कैन और एक्सरे को लेके, हमें सीटी स्कैन कब करना चाहिए और एक्सरे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, क्योंकि सीटी जो है मेरे ख्याल से 200 टाइम एक्सरे के बराबर होता है। तो ये सीटी स्कैन क्या है कि आज के टाइम में जिसको भी बुखार आ रहा है वो सिटी स्कैन के लिए चला जाता है ताकि वो अपने कंफ्यूजन को दूर कर सके। सिटी स्कैन मेरे इंडिया में हमारे यहाँ 5000 से 4000 के अराउंड पड़ता है और एक्सरे जो है वो 500 के अराउंड पड़ता है। अगर आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल देंगे तो लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी कि अपना पैसा इतना वेस्ट ना करके आप एक्सरे करा के भी अभी शायद अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को सही लगता है। चलो, ये मैं ना अपनी क्लोजिंग में मैं ये आज 1-2 मिनट के लिए बोलने वाला था कि देखो, अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो जाते हो, थोड़ी बहुत खांसी होती है, इवन थोड़ी बहुत सांस की भी प्रॉब्लम होती है, अपना बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करें, अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करें और एक्सरे या कैट स्कैन ना करवाएं। कई चेंजेस एक्सरे और कैट स्कैन में आ जाते हैं जिसका हमें कुछ भी नहीं करना, पर जब आप चेंजेस देख लेते हो, अपने स्कोर देख लेते हो, आप घबरा जाते हो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो, मैं जी हॉस्पिटल जाऊं, मैं ऑक्सीजन अरेंज करूं। सो मेरा अगेन बार बार वही है कि अपनी बॉडी को सुनो, ऑक्सीजन मॉनिटर करो। अगर लगातार ऑक्सीजन 90 से नीचे जाती है तो वो टाइम है कि प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ, शायद हॉस्पिटल जाना पड़े, कैट स्कैन करवाना पड़े, पर अपने आप जाके प्रोएक्टिवली ना करो ऐसे टेस्ट, क्योंकि उसका नुकसान देखो क्या हो रहा है। एक तो आप फजूल में इधर उधर भाग रहे हो, आप पॉजिटिव हो, जाके लाइनों में लगते हो कैट स्कैन करने के लिए और लोगों को एक्सपोज करते हैं, और उसका जब स्कोर आ जाता है फिर आप बिना जरूरत के स्टीरॉयड लेना शुरू कर देते हैं। सो ये साइकिल ब्रेक करो, इस डिजीज को समझो ये वायरस है, वायरस का ट्रीटमेंट नहीं है, ना एंटीबायोटिक है ना स्टीरॉयड है। वो चीजें दे के हम उसके साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिए पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। अगर शरीर ठीक चल रहा है, ऑक्सीजन ठीक चल रही है, ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है, आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। और फिर एक कैट स्कैन हो जाता है, फिर दिमाग में होता है वो मैं ठीक हो गया हूँ, 10 दिन के बाद फिर करवाऊं। तो आप इस साइकिल में फंस जाते हो। वो शुरू ही ना करो अगर उसकी जरूरत ही नहीं थी। बाकी चेंजेस ऑलमोस्ट 70-80% माइल्ड केसेस में भी कैट स्कैन करवाने लगोगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। पेशेंट ठीक हो जाता है, चेंज को ठीक होने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी मेडिसिन की चीज है कि निमोनिया भी नॉर्मल होता है तो एक्सरे क्लियर होने में 6-8 हफ्ते लग जाते हैं। बट आप खुद को देखें, मेरा क्या हाल है, मेरी बॉडी का क्या हाल है, उसके हिसाब से टेस्ट करवाएं, उसके हिसाब से कैट स्कैन कराएं अगर जरूरत हो रही है तो। अगर आपकी तबीयत बिगड़ रही है तभी कुछ करो। आप ठीक ठाक चल रहे हो तो क्यों टेस्ट करवा रहे? सीआरपी बहुत कॉमन सा टेस्ट है, उसका कोई लेना देना नहीं डिजीज के साथ। हाँ, कोई पेशेंट बहुत सिक है, उसमें हम सीआरपी को यूज करते हैं एक टेस्ट की तरह कि शायद पता चल जाए ये डिजीज थोड़ी एक्टिविटी कितनी है। हर किसी को सीआरपी वहां करवाई जा रही है, वो हाई आएगी। इवन कॉमन फ्लू भी होगा, सीआरपी हाई होगी, उसका क्या करना है? कुछ भी नहीं। बट आप अब नॉर्मल टेस्ट इकट्ठे करके अपने लिए एक झंझट क्रिएट कर रहे हो। तो प्लीज टेस्ट मिनिमाइज करो, स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक को यूज ना करो, इस डिजीज को समझो और उस हिसाब से अपना ख्याल करो। पैनिक ना क्रिएट डॉक्टर साहब, थैंक यू मनदीप जी, बहुत अच्छे वैल्यूएबल एडवाइस दी डॉक्टर साहब ने, और सब सुने, और आप सब एक दूसरे का शेयर करिए। जूम कॉल्स पर हम लोग ये जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो वीडियो को आप आगे फॉरवर्ड करिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। nrifederation.com की वेबसाइट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो यूट्यूब के वीडियो। हाँ, कौन बोल रहे हैं जी? हितेश बोल रहा हूँ साहब। हाँ हितेश जी बोलिए, बस विल फिनिश द कॉल। हितेश आप जल्दी से प्लीज बोलिए फिर। सर, मैं पत्थर गढ़ाई संघ के अध्यक्ष सोनलाल जी गढ़ाते को मैंने जोड़ा था,
अभी वो हाँ जी, लाइव बहुत है, अच्छा। तो मैं यहाँ से उनको बोल रहा हूँ कि आप उनकी पूरी टीम पत्थर गढ़ाई संघ मजदूर संघ को पूरा आप जोड़ दीजिए, ताकि उनके जो हेल्प है वो मिलती रहे उनको। तो मैं वो लाइव है, इसलिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ हाँ, साहब। सोहनलाल जी आप बोल सकते हैं, आप जोड़िए सबको, और जितने जोड़ इससे फायदा ले सकते हैं आप सबको उसमें जोड़ के उनको बेनिफिट दीजिए। आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सर दीपक सर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और सर दीपक सर के कारण यहाँ पे मैंने बहुत जनों को गाइड किया था आस पास से, और जो आपके रिकॉर्डिंग वीडियो होते हैं सब मैं शेयर करता हूँ, तो आधे ऊपर तो सवाल के जवाब वहीं पे मिल जाते सब। और इसी के थ्रू मैंने इनको सोनलाल जी को कहा था, मैंने कहा कि आप जुड़ जाइए, तो इन्होंने कहा कि काफी अच्छा कार्यक्रम है, मैं पूरी टीम को जोड़ूंगा सब। बहुत अच्छी बात है सोहनलाल जी, हम देख रहे हैं। सोहनलाल जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। सोहनलाल जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं कुछ बोलना चाहते हैं। सोहन जी हेलो। हाँ जी आप, हाँ अनम्यूट है, आप बोलिए। हाँ सर, मैं एक तो ये सवाल मेरा था छोटा सा, जो अपने जो सर हमारे पत्थर गढ़ाई का काम होता है यहाँ स्टोन कार्विंग, तो स्टोन कार्विंग में एक सिलिकोसिस बीमारी होती है सर। तो सिलिकोसिस बीमारी वालों में क्या है कि बस सांस चढ़ने की तकलीफ है, जैसे कोविड जैसा ही हो रहा है, उसमें ज्यादातर चल नहीं पाते। वो वैसे लोगों को ये ज्यादा बीमार है, वैसे को ये वैक्सीनेशन करना चाहिए, कोविड का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। वो लंग की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो उनको कोविड आने से बहुत ज्यादा सिक हो जाते हैं, तो बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि उनके फेफड़े भी बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, पूरे वो सिलिकोसिस हो जाती है बीमारी तो। और दूसरा मैं मैडम ये पूछ रहा था कि हमारे ये ट्राइबल एरिया में ये जैसे हमारे गर्भवती महिला होती है, ये दूध पिलाने वाली महिला, तो ये टीकाकरण भी कोविड वाला नहीं करवा रहे हैं, इसको क्या है? ये तो टेस्ट नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे डॉक्टर ओबराय ने पहले बोला था। इसकी वजह से हम रेकमेंड नहीं कर रहे अभी तक कि प्रेग्नेंट और दूध पिलाने वाली महिला वैक्सीन लें। तो अभी तो अवेलेबल है नहीं है उनके लिए, लेकिन कुछ दिनों में आई एम श्योर कि स्टडीज हो जाएंगी और शुरू कर देंगे उनको भी देना। तो मैडम हमने जो जैसे ज्यादा बीमारी ठीक थे सिलिकोसिस वाले, उनको तो हमने एसडीएम साहब के पास साथ बैठक हुई थी तो हमने लगवाए थे। बाकी अभी ये कार्यक्रम पत्रकार साहब ने हमारे को बताया, तो हम भी इसमें सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, संगठन वालों क्या को। है, एक लैपटॉप पे बिठा के या फोन पे किसको भी एक, और सबको एक साथ मतलब दूर दूर वैसे भी मास्क लगा के बिठा के और उनको बता सकते हैं। और वो एक कॉमन में भी आप 50 जनों के बीच में प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि 50 अगर जोड़ नहीं सकते हैं तो, और उनको सबको सुनाई दे सकता है, आप स्पीकर लगा के उनको सुनाई दे सकते हैं और एक जना क्वेश्चन पूछ सकता है उनके बिहाफ पे, तो उससे सबको बेनिफिट हो सकता है। तो लोगों को जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो सिलिका जो बीमारी होती है, उसका भी सॉल्यूशन कुछ हो सकता है, तो डॉक्टर साहब गाइड कर सकते हैं, ताकि उनको सबको, कई बार आपके समझाने नहीं समझेंगे, पर अगर डॉक्टर समझाएंगे, अमेरिका से कोई डॉक्टर समझा रहे हैं, तो शायद उनको दिमाग में समझ में आएगी कि क्या करना चाहिए, तो उससे सबको बेनिफिट मिल सकता है। तो डॉक्टर पवनी, यू वांट टू डू द एंडिंग क्लोजिंग सेशन फॉर टुडे, एनीथिंग टू से? अगेन जैसे डॉक्टर ओबराय ने बोला था, इमेजिंग unnecessary medications, I just want to echo that। और वही हम खुद के लिए और हमारे पास जो अगल बगल के लोग के लिए भी हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और मास्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ फॉलो दोज रूल्स। And thank you very much for the opportunity, and thank you। तो आज का सेशन हम यही फिनिश करते हैं, और इसी के साथ हम सैटरडे की गुड बाय बोलते हैं। आप लोग को शुभ रात्रि, और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और कल हम सेम टाइम पे सेम लिंक पे वापस मिलेंगे।
आप लोग लिंक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और जितने भी एक्टिविस्ट और जितने भी समाज सेवक हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। आप अच्छे काम करते रहिए, कम्युनिटी को स्वस्थ बनाते रहिए, लोगों को स्वस्थ बनाते रहिए। और यही एक जो होता है, ये हमारा एसेट है, हम लोग बोलते हैं इसको, कि जो साथ आपके होते हैं ना, पुण्य बोलते हैं, पुण्य साथ जाने वाला है, वही साथ जाने वाला है और वही आपको अच्छा फील कराएगा। तो इसी बात से गुड बाय एवरीबॉडी, शुभ रात्रि और नमस्ते। डॉक्टर में हम आपका आज का सेशन फिनिश करते हैं। अशोक जी, थैंक यू वंस अगेन। डॉक्टर साहब, मनदीप जी, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, यू आर वेलकम।